गौरव निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 4 आज हम शुरू करेंगे। हम्म तो कल हमने क्या देखा था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने देखा था अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या क्या देखा अपन ने, ये सब चीजें देखी। तो अध्याय 3 में पहले 2 श्लोकों में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि त्याग श्रेष्ठ है कि भक्तिमय कार्य। हाँ, कर्म करना श्रेष्ठ है कि संन्यास लेना श्रेष्ठ है। उसके बाद पूछते हैं फिर भगवान बताते हैं कि देखिए निष्काम कर्म योग करना है, कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है, कार्य का त्याग करने से श्रेष्ठ है। फिर फिर बताते हैं, फिर कर्मकांड से कर्मयोग की तरफ आते हैं। फिर भगवान बताते हैं निष्काम कर्मयोग कीजिए, कम से कम आप एग्जाम्पल सेट करने के लिए कीजिए, हो सकता है आपको जरूरत नहीं हो। और उसके बाद में लास्ट में जो कंकरिंग लस्ट लस्ट के बारे में ये पूरा हमने चर्चा किया था कल। तो अभी हम चौथे अध्याय पे आते हैं। जस्ट क्विक समराइज कर लेते हैं कि चौथे अध्याय में है क्या। हाँ, चौथे अध्याय का नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। हम्म, ज्ञान बहुत जरूरी है। अज्ञान के कारण ही व्यक्ति भौतिक संसार में फंसा रहता है। भौतिक ज्ञान भी देखिए किस प्रकार से जरूरी है ना। भौतिक ज्ञान होता है तो व्यक्ति का प्लेसमेंट हो जाता है, नौकरी लग जाती है, सरकारी नौकरी मिल जाती है तो इस तरीके से मटेरियल एजुकेशन भी कितनी इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से अब ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के बारे में तो क्या ही कहा जाए। इससे आपको किसी सरकारी नौकरी में प्रवेश मिलता है तो दिव्य ज्ञान से आपको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिल जाता है। हम्म तो इसमें कि जो ये दिव्य ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ये यहाँ से शुरुआत होती है। अर्जुन फिर प्रश्न पूछते हैं हाँ कि ये वास्तव में जो तीसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में लिंक क्या है, मतलब तीसरे अध्याय के बाद में चौथा अध्याय क्यों आया। मतलब ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने पहले बोला चैप्टर नंबर 3, नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक फ्रॉम वर्स नंबर 1, श्लोक संख्या 1। फिर ऐसे करके भगवान ने भगवत गीता बोली, वो तो लाइन से ही बोली भगवान ने तो सारे श्लोक। तो तीसरे अध्याय के बाद में ये चौथा अध्याय किस तरीके से आया कि जैसे लस्ट के बारे में बताया, काम के बारे में बताया। तो जो समाज के जो नेता हैं, नेतृत्व जो कर रहे हैं, लीडर जो हैं, उनका कर्तव्य बनता ही है कि वो सब जनता को इससे अवगत कराएं, ये दिव्य ज्ञान दे उनको, तब वो जाके काम से मुक्त हो पाएंगे ना। तो इस कारण ये फिर चौथा अध्याय इस तरीके से तीसरा और चौथा आपस में लिंक करते हैं। उसके बाद में भगवान बताते हैं, फिर अर्जुन प्रश्न पूछ लेते हैं कि आप अ, सूर्य देव को कैसे उपदेश दे दिए, आप तो मेरे साथ के ही तो जन्मे हुए हैं। तो एक सामान्य लोगों के बिहाफ पे, सामान्य लोगों की ओर से उन्होंने प्रश्न पूछ लिया कि बाद में कोई इस तरीके से जिज्ञासा कर सकता है। फिर भगवान अपने जन्म और कर्म के बारे में बता रहे हैं, 5 से 10। खुद के बारे में ही देखिए भगवान बता रहे हैं भगवान के बारे में सबसे अच्छा कौन बता सकते हैं, भगवान खुद ही बता सकते हैं, और कौन ही बताएगा। फिर 11 से 15 नंबर श्लोक तक भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि वो किस तरीके से हर चीज के रचयिता है, और हर चीज की परिणति भी, सारे मार्गों की परिणति भी वही है। सबका अंतिम लक्ष्य, अंतिम ध्येय भगवान ही है। फिर 16 से 24 नंबर श्लोक में अपन देखेंगे ज्ञान के स्तर पर कर्म को समझना। अभी कर्म योग हमने देखा था, अभी ज्ञान और कर्म को एक साथ लिंक करके इस प्रकार से समझेंगे अपन। और उसके बाद में है
हाँ, अटेनिंग ज्ञान थ्रू यज्ञ, यज्ञ के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। और लास्ट में है कि ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है, उसके परिणाम क्या है, और उसकी महिमा क्या है ज्ञान प्राप्त करने की। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा, और बहुत ही सरल अध्याय है। तो शुरुआत करते हैं। हम्म, अध्याय 4, दिव्य ज्ञान। यस प्रभु, बढ़िया। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहं व्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनोरीक्षा कवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो सूर्य देव भी एक पोस्ट है, जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, उसी तरीके से सूर्य देव भी एक पोस्ट है। उस समय के वहाँ के जो राजा थे वो विवस्वान थे, तो उनको भगवान ने ये उपदेश दिया है। और कितने सालों पहले दिया। फिर विवस्वान ने अपने मनुष्य के पिता मनु को दिया, मनु से सारे मानव आते हैं, मनुष्य आते हैं। उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से ये गुरु शिष्य परंपरा चलती आती आ रही है। हाँ, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान आता है। देखिए कितना पुराना है, कितने करोड़ों साल पहले भगवान ने ये भगवत गीता का ज्ञान दिया। यस प्रोज, नेक्स्ट। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स काले हमहता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल के रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इवन भौतिक ज्ञान, यहाँ तक कि भौतिक ज्ञान भी हम देखते हैं तो वो भी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही आता है। कोई टीचर होता है, वो भी पहले कभी स्टूडेंट रहा होता है, वो पूरा पढ़ाई करता है, उसके बाद में जाके ना टीचर बनता है। कि सीधे जाके ही मतलब देखिए, भगवत गीता का सार ये है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ वो भी अच्छा ही हुआ। ऐसा कहीं भगवत गीता में लिखा नहीं है, लेकिन है। तो ऐसे बिना जो डिग्री किए अप्रामाणिक जो वो लोग इस तरीके से बोलते हैं। भगवत गीता में तो कहीं ऐसा है नहीं कि जो भी करेंगे वो अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही है। तो इस तरह है। तो ये परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त होता है। राजर्षि और विदु, जो राजा और ऋषि हुआ करते थे, पहले के राजा ऋषि भी हुआ करते, राजर्षि। और राजर्षियों ने इसको वैसे ही समझा, लेकिन क्या हुआ, कालेन यह महता योगो नष्ट होता है। काल के साथ ये जो योग था वो नष्ट हो गया। हे परंतप, हो ही जाता है समय के साथ। कोई क्या बोलता है, फिर परंपरा यदि सही से नहीं चलती है तो ज्ञान नष्ट हो जाता है इस तरीके से। यस। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हम्म। तो भगवत गीता समझने के लिए जैसे अर्जुन ने समझी, वैसा ही हम भी भगवत गीता को वैसे ही समझ सकते हैं। तो योग्यता क्या है, हम भगवान के जो भक्त होंगे, भगवान से ईर्ष्या नहीं करेंगे, भक्ति भाव से कृष्ण को भगवान मानकर जब हम पढ़ेंगे तो इसको समझना बहुत आसान हो जाता है। रहस्य ही में जो ये रहस्य है ना, बहुत सारे सीक्रेट बोलते हैं, जैसे बोले बहुत सीक्रेट है, हर हर किसी को नहीं बताते भैया। तो उसी तरीके से भगवान बोल रहे हैं भैया, ये रहस्य है, ये ज्ञान है ना, ये जो भगवत गीता है, ये क्या है, रहस्य है, ये सीक्रेट है, हर किसी को नहीं बताए जाते। अर्जुन तुमको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो। हम्म। तो मैंने बहुत पहले ये सब बताया था, लेकिन अब मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ,
क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे भक्त हो। तो भगवान का भक्त होना बहुत जरूरी है, भक्ति भाव नहीं होगा तो भगवत गीता समझ में नहीं आने वाली है। तो भगवान ने सीक्रेट बता दी है, ये रहस्य है भाई। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमेत्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। हम्म। तो 5,000 साल पहले भगवान भाई प्रकट हुए। अर्जुन भी बोल रहे हैं आप मेरे साथ ही प्रकट हुए भाई, जन्म लिए हैं। आप कहाँ करोड़ों साल पहले विवस्वान को बता दिए। तो एक उन्होंने स्वाभाविक प्रश्न पूछ लिया। हाँ, ताकि हाँ, ये एक ट्रिक होती है, मतलब शिष्य की योग्यता होती है। हाँ, कि वो आ, गुरु ऐसे तो खुद के बारे में बताएंगे नहीं, है ना। गुरु के बारे में जानना है या भगवान के बारे में जानना है, किसी के बारे में जानना है, तो उनसे किस तरीके से पूछना है। प्रश्न पूछने की कला है ना, कि नहीं तो उनको तो पता था ये तो भगवान है, चलो ठीक है, उनको सब पता है, याद ही होता है, उनको पूछना क्या है इसमें। लेकिन सबके भले के लिए भाई, सब जाने की मतलब है कौन कृष्ण वास्तव में। मतलब ये जो भगवत गीता बोल रहे हैं, जो कृष्ण है वो है कौन, मतलब 2 हाथ 2 पाँव वाले हमारी तरह ही कोई साधारण इंसान है क्या, या मतलब कोई महापुरुष है क्या वो। तो इस तरीके से अ, उनके भगवान के खुद के मुख से ही वो बुलवाना चाह रहे हैं कि मतलब वो है कौन, मतलब आप है कौन, मतलब तो इस तरीके से इंटेलिजेंट। श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम में शुरू में ही आता है कि जो हाँ, जो श्रोता है, हाँ, श्रोता किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं उस पर निर्भर करता है कि वो है स्रोत, उससे उसका स्तर है ना निर्धारित होता है। कोई व्यक्ति कैसे प्रश्न पूछता है उससे उसका लेवल पता चलता है। ज्यादातर तो आध्यात्मिक प्रश्न कर ही नहीं पाते, मतलब आध्यात्मिकता में आके भी इसी प्रकार के प्रश्न कर पाते हैं कि महाराज जी बताइए घर में, है ना, सब सुखी कैसे रहे हैं, घर में बीमारी कैसे नहीं आए, हाँ, या इंद्र तृप्ति कैसे अच्छे से कर सके, है ना, सब अच्छे से संपत्ति हो, सब हर चीजें कैसे अच्छे से हो। गलत नहीं है वो, है ना, यदि उसको भगवान की सेवा के लिए यूज किया जाए। लेकिन इससे ऊपर उठकर और कोई प्रश्न नहीं पूछते, मतलब है ना, पैसे, मतलब ज्यादातर देखेंगे साधु संतों के पास भी जाते हैं तो इस प्रकार का आशीर्वाद लेने के लिए ही जाते हैं खाली, है ना, बीमारी ठीक हो जाए या फिर है ना पैसा आ जाए घर में, है ना, धन संपत्ति रहे, किसी प्रकार का कष्ट न रहे लेकिन जो संभव नहीं है। तो इस प्रकार से श्रोता किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन ने बहुत ही एक ऐसा प्रश्न पूछा है जिससे भगवान अपने बारे में ही बता रहे हैं। जो कि जानना बहुत जरूरी है कि मतलब कृष्ण है कौन, भगवान कृष्ण है कौन, मतलब। यस ब्रज। श्री भगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। यस ब्रज। तो होता क्या है कि कई बार भक्ति में आने के बाद भी भक्त लोग चाहते हैं कि मेरे भविष्य में क्या होगा, अरे भविष्य में मेरा क्या होगा, मैं थोड़ा जान लूं। ज्योतिष के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। हालांकि जाने की जरूरत नहीं रहती। भक्त का भक्त का ज्योतिष कोई देख नहीं सकता है, क्योंकि भक्त का भविष्य है वो भगवान के हाथों में है, भगवान चाहे तो उसको बदल भी सकते हैं। हाँ, तो सामंत देखते हैं तो भगवान क्या सब कुछ जानते हैं भगवान। है क्या है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि हम वेद सर्वाणि। भगवान बोले मैं सब कुछ जानता हूँ, आपके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मेरे और आपके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते हो।
हाँ, वेदाहम संतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि। भगवान वर्तमान, भूतकाल और भविष्य तीनों जानते हैं। और नए एस्ट्रोलॉजर के पास, ज्योतिष के पास चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हाँ ज्योतिष हेल्प सहायता करता है कई बार कि हम भविष्य में ये होने वाला है तो हम इस प्रकार से कार्य नहीं करें, ये करें। लेकिन करना क्या है? अंततः तो भक्ति ही करनी है ना? भक्ति करने से भगवान सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम तमाम सर्व पापे भी, हमारे पापों का अंत तो तभी होने वाला है जब हम भक्ति करेंगे। तो इस तरीके से भगवान बता दी, हाँ। तो इस प्रकार से भगवान खुद के बारे में बता रहे हैं, देखिए मतलब भगवान को सब कुछ पता होता है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इस तरीके से। देखिए ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, हालांकि कृष्ण राम विष्णु सब समान ही है, लेकिन कृष्ण क्या है, वो आदि लैंप, जैसे एक मोमबत्ती से बहुत सारी मोमबत्ती जलाई जाए, लेकिन जो शुरुआत वाली जो मोमबत्ती है वो कृष्ण है। कृष्ण से ही फिर महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, है ना, भगवान राम, इस तरीके से सब आते हैं, सब समान रूप से शक्तिशाली है, लेकिन आदि कृष्ण कौन है? कृष्ण स्वयं संभवतः परम पुमान। हाँ, कृष्ण आदि पुरुष है, भगवान है। तो इस तरीके से उनसे सब ये फिर अलग अलग अवतार आते हैं इस तरीके से। यस ब्रदर, नेक्स्ट। अजो अपि सन्नव्यय्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मात्मया संभवाम्यात्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यस ब्रोजी। तो राठौड़ ब्रोजी, आप भी अजन्मा और अविनाशी हैं कि नहीं है? प्रभु जी, वैसे तो हैं, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। हाँ। अ, इसलिए और शरीर को न मानते हुए आत्मा को ही माने तो वह अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है। तो आप हरे कृष्ण। आत्मा को खुद मानते हैं कि शरीर को खुद मानते हैं? आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है। नहीं, आप स्वयं को तो आप आत्मा है कि आप शरीर है? मैं तो शरीर मानूंगा ना प्रभु जी, मुझे तो। किंतु ये शरीर एक यंत्र है, और इस हम्म। यंत्र को चलायमान करने वाली तो आत्मा है। तो आप शरीर हुए कि आत्मा हुए? मैं शरीर हुआ। आप शरीर हुए तो आत्मा कौन है? आत्मा और शरीर को संचालित करने वाली परमात्मा का अंश। वो अलग है, मतलब आप शरीर है और आपकी आत्मा कोई अलग है, ऐसा? आत्मा बिल्कुल अलग है, किंतु वह इस देह में जब तक स्थित है, वह हम्म। इस देह को संचालित कर रही है प्रभु जी। तो उसके आप बाद तो वह आपका आपका अंत हो जाएगा, मतलब वो आत्मा रहेगी, लेकिन आप तो, वो शरीर है तो मरने के बाद आपका, आप तो मर ही जाएंगे मतलब। जी बिल्कुल, ये शरीर तो नश्वर होना है, हम्म। लेकिन आत्मा जो है अविनाशी है। इस हिसाब से आत्मा अपना चोला परिवर्तित करेगी, हम्म। किंतु ये शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है। एक संशोधन है प्रभु जी इसमें। आप जी आत्मा है। आप जो राठौड़ प्रभु जी, जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना, वो आप आत्मा को ही बोल रहा हूँ मैं, उस शरीर को नहीं बोल रहा हूँ मैं। जैसे अच्छा। आप बोलेंगे कि ये मेरा हाथ है, तो मैं कौन हूँ? इस हाथ से अलग हुआ ना। जैसे हमारे, आप जी अपनी आंखों से कुछ देख रहे हैं, तो देख कौन रहा है वास्तव में? आत्मा देख रही है। जैसे कोई चश्मा लगा के रखे हैं, तो चश्मा थोड़ी देख रहा है, हम बोलते हैं आंखें देख रही है, लेकिन वास्तव में आंखें थोड़ी देखती है। आंखें तो एक चश्मे की तरह है मतलब। तो उसके थ्रू कौन देख रहा है? आत्मा देख रही है। तो जब तक आत्मा आत्मा है देख तब रही तक आपके शरीर का महत्व है ना। तो शरीर तो क्या है मतलब, शरीर तो कपड़े की तरह हो गया ना। तो आप तो उस है। जी तरीके से कपड़ा, निर्जीव चीज नहीं है, आप तो सजीव हैं। तो आप आत्मा है, शरीर आपका है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, ये जी गाड़ी मेरी है, तो उसी तरीके से शरीर मेरा है, मतलब मैं आत्मा हूं और ये शरीर मेरा है, ये सही समझ है। तो हम भी आत्मा ही है, तो हम भी क्या अजन्मा हो गए और अव्यय आत्मा हो गए, अविनाशी आत्मा हो गए। हम्म।
लेकिन अंतर क्या है, भगवान क्या है, भूतानाम ईश्वरोपि सम। जो हाँ, भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं मैं सारे जीवों का ईश्वर भी हूँ। यहाँ पे फंस जाएंगे। यहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि मैं सारे जीवों का मालिक हूँ, ईश्वर हूँ। है कि नहीं? बोले मेरा शरीर ही नहीं संभलता प्रभु, ठीक है। तो हम कैसे सारे जीवों के मालिक हो सकते हैं, ईश्वर हो सकते हैं? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, तो मैं दिव्य रूप में अपनी प्रकृति में स्थित होकर क्या करता हूँ, संभवामी। हाँ, भगवान नहीं बोले कि मैं जन्म लेता हूँ, है ना, जन्म गृहणामि, इस तरीके से नहीं बोले। संभवामी, समय रूपेण भव, प्रकट होता हूँ मैं, अवतार लेता हूँ। आत्म माया है, खुद, आत्मा मतलब खुद की, माया मतलब माया से, अपने दिव्य माया से मैं, योग माया से मैं प्रकट होता हूँ, जन्म लेता हूँ, अवतार लेता हूँ इस भौतिक जगत में। भगवान का जन्म तो हमारी तरह तो होता नहीं। तो ये महत्वपूर्ण है। हाँ, अभी भागवतम के तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे 31 नंबर श्लोक में। तो हमारा जन्म होता है, हमको प्रकृति फोर्स करती है, बल करती है, माँ के गर्भ में रहते हैं और फिर बाहर नहीं आना चाहता, जो बच्चा रहता है वो, बोले बाहर आएंगे तो माया पकड़ लेगी। लेकिन वो ऐसे हवा का प्रेशर बनता है, ऐसा वेग होता है प्रकृति का, कर्मों का, कि जीव को बाहर निकल के आना पड़ता है। फिर एकदम से उसका श्वास बंद हो जाता है, उच्छ्वास, इस तरीके से उसमें भागवतम के श्लोक में आता है, और बहुत कष्ट पाता है। और जैसे उसका जन्म होता है, उसको क्या समस्या हो रही है, वो बोल भी नहीं पा रहा बेचारा। छोटा बच्चा रहता है, बोल पाता है थोड़ी है ना, उसको समस्या कुछ और है, और जो नर्स होती है या कुछ माता पिता होते हैं, कुछ उसका इलाज कुछ और कर देते हैं। तो इसकी इतनी कोमल त्वचा होती है ना, तो कीटाणु विषाणु जो रहते हैं उसको काटते रहते हैं इस तरीके से। तो इस प्रकार से हमारी हमारा जो जन्म होता है वो तो कष्टदायी है। माँ के पेट में 9 महीने 10 महीने उल्टे लटके रहते हैं, चारों तरफ मलमूत्र हैं। और है ना, कीड़े काट रहे होते हैं इस तरीके से। और चमड़ी छठे सातवें महीने में, उसमें भागवत में पूरा वर्णन है, पहले महीने में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है, छठवें सातवें महीने में चमड़ी धीरे धीरे बनना, स्किन बनना शुरू होती है, बहुत ही कोमल त्वचा होती है। और उसको थोड़ा भी कोई है ना कीटाणु विषाणु जीवाणु जो रहते हैं मलमूत्र में, उसको काटते हैं तो उसको बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है। और वो भगवान से प्रार्थना करता है कोई, मतलब देवात, उसमें लिखा है देवात, मतलब भाग्यवश यदि किसी को उस समय भगवान के दर्शन भी होते हैं, कुछ कुछ सौभाग्यशाली जो जीव होते हैं उनको। और वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, हे प्रभु, एक बार गर्भ से बाहर आ गया मैं, हाँ, गर्भ से बाहर निकाल दो, उसके बाद तो मैं आपका भजन ही करूंगा, और कुछ एक ही काम है मेरा, बस आपका भजन करना, भक्ति करना, और कोई काम नहीं करूंगा मैं। इस तरीके से है बद्ध जो जीवात्मा है, वो माँ के गर्भ में, पेट में इस प्रकार से प्रार्थना करती है। भागवत में पूरा वर्णन आता है, और पूरा मेडिकल साइंस की तरह उसमें पूरा बताया है, पहले महीने में क्या होता है, फिर धीरे धीरे हाथ आते हैं, पैर आते हैं, पूरा अंग विकसित होते हैं उसके, है ना। तो फिर इस तरीके से पूरा विस्तृत उसमें वर्णन है भागवत में। लेकिन बहुत ही कष्ट है, मतलब भौतिक जगत में डिलीवरी होने से पहले ही मतलब इतना कष्ट है, उसके बाद डिलीवरी होने के बाद कष्ट है, और उसके बाद में उसमें और भी आगे वर्णन आता है। इतना ही नहीं, बच्चा छोटा है, समझ नहीं पा रहा, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तो इच्छाएं सताती है उसको, बहुत इच्छाएं आती है जीवन में, है ना, ये कभी करना है, वो भी करना है, ऐसी इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। फिर व्यक्ति थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, फिर तो बीमारी पूरा घेर लेती है वृद्धावस्था में। हाँ, तो इस तरीके से फिर मृत्यु हो जाती है लास्ट में। तो इस तरीके से एक जो हम हमारे जैसे जो बद्ध जीवात्मा है, वो इस तरीके से भौतिक जगत में आती है, अ, प्रकृति के बल के कारण, अपने कर्मों के कारण। क्योंकि भगवान कैसे आते हैं, संभवामी आत्म मायया, अपने खुद की शक्ति से इस प्रकार से वो प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। हम भी अजय हैं, हम भी आत्मा है, हमारा भी जन्म नहीं होता है। जब हमको पता चलता है कि हम वास्तव में आत्मा ही है, शरीर तो हमारा एक ड्रेस की तरह ही है। हाँ, और हम भी अव्यय है, अविनाशी आत्मा है, लेकिन हम भूतानाम ईश्वरों नहीं है, सारे जीवों के ईश्वर नहीं है हम, ये अंतर हो जाता है। यस ब्रो, नेक्स्ट पढ़ते हैं। बहुत फेमस श्लोक है।
जी फिर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी, जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हम्म। तो बहुत ही लोकप्रिय श्लोक। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म है उसका अभीष्ट रूपेण उत्थान होता है, मतलब अधर्म बढ़ जाता है समाज में। तदा तब आत्मानम खुद को सृजामि, मैं सृजन करता हूँ। भगवान जन्म नहीं लेते, खुद को प्रकट करते हैं भगवान। जैसे सूर्य क्या होता है, सूर्य पूर्व दिशा से प्रकट होता है। ऐसे बोलते हैं क्या, सूर्य पूर्व दिशा से, पूर्व दिशा से सूर्य का जन्म हुआ, पूर्व दिशा सूर्य की माँ हो गई या बाप हो गया। इस तरीके से तो नहीं बोलते। तो उसी तरीके से भगवान भी क्या, प्रकट होते हैं। जिस प्रकार से तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें कि भगवान इस तरीके से प्रकट होते हैं। वसुदेव और देवकी क्या है, उनके एक माध्यम बने हैं उनके पिता के। भगवान से तो सब कुछ ही आते हैं, तो उनके माता पिता कौन हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकते। तो भगवान इस प्रकार से बोले कि उस समय में हाँ प्रकट होता हूँ। ये बाह्य कारण है भगवान का। आंतरिक कारण क्या है, मतलब अधर्म ज्यादा हो जाता है, धर्म की हानि हो जाती है, तो किसी भक्त को भी भेज सकते हैं, वो भी धर्म की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, ये आंतरिक कारण है। वो चैतन्य चरितमृत में आते हैं। यस प्रभु जी, नेक्स्ट। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हम्म। तो ये मुख्य कार्य हैं भगवान के। साधुओं की रक्षा करना, साधुओं को प्रसन्नता देना, भक्तों की रक्षा करना। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान हाँ प्रकट होते हैं। तो हाँ, ऐसे बहुत से भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं आप देख सकते हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज के लिए तो भगवान अपने भक्तों के लिए इस प्रकार से खंबे से भी प्रकट हो जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं भगवान। यह सब कुछ भगवान अपने बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया। तो प्रश्न करना है ना, एक सबसे बड़ी कला है। ऐसा प्रश्न करना जिससे सबका भला हो। तो अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया कि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, जिससे हम भगवान के बारे में जान पा रहे हैं ऐसा। यस प्रभु जी। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे प्राप्त होता है। हम्म। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के जन्म और कर्म क्या है, दिव्य हैं। अरे भगवान ने ये रासलीला क्यों की? हम्म? महात्मा गांधी बोलते हैं, गांधी जी बोलते हैं, मैं इस बहुत माफी मांगता हूँ सभी से कि हमारे कृष्ण ने रासलीला की। इस तरीके से बोलते हैं। कुछ बोलते हैं अरे वो भगवान ने धोबी को क्यों मार दिया था, सीता को क्यों छोड़ दिया था, हाँ भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। अरे क्या ऐसा किया वैसा किया, भगवान जो करेंगे उसमें सबका भला है, सब ना, सब जिसको मारेंगे उसका भी भला है ना। जो हर हर व्यक्ति का भला ही भला है उसमें। क्यों? भगवान के जन्म और कर्म क्या है, दिव्य है, भौतिक नहीं है। जैसे हमारे होते हैं, जिस प्रकार के हम सोचते हैं उस प्रकार के भगवान के हैं। भगवान देखिए चोरी भी करते हैं, माखन चोरी भी करते हैं, लेकिन हम करेंगे, भगवान की माखन चोरी भी दिव्य है।
हम माखन चोरी करने जाएंगे तो हमको जूते पड़ जाएंगे। बदनाम बदनाम अलग से हो जाएंगे। लेकिन भगवान माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। भगवान गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं। हम चुराएंगे तो फिर बदनामी हो जाएगी भयंकर। लेकिन भगवान क्या है, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, एक अष्टकम लिखा हुआ है, चौरा अष्टकम। ये भगवान सबसे बड़े चोर है वाले। भगवान बताएंगे ना कि सबसे बड़ा छलिया भी मैं हूँ, सबसे बड़ा चोर भी मैं हूँ। भगवान ये बोले आप ये सब करने का प्रयास मत कीजिएगा, ये सब चोरी करने का प्रयास मत कीजिएगा। हाँ, भगवान ये सब चोरी भी करते हैं और व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप भी चुरा लेते हैं। जो पहाड़ों के समान ढेर लगाए जिन पापों का, उनको भी चुरा लेते हैं भगवान। हैं? तो क्या हम चुरा पाएंगे क्या किसी के पापों को? भगवान चुरा लेते हैं। सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज। हम तमाम सर्व पापे भी हो, सारे पापों को चुरा लेंगे। पापों से तो जीवन में दुख कष्ट आता है ना। तो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। भगवान कुछ बोलते हैं कि देखिए भगवान तो मर गए थे, कृष्ण तो मर गए थे, अभी क्या हरे कृष्ण करते रहते हो आप लोग? हैं? क्या हरे कृष्ण करते रहते हो? राम जी भी मर गए थे, कृष्ण जी भी मर गए थे, उनको तो एक शिकारी ने तीर तीर मारा था, उससे मर गए थे वो। पहले तो मैं इसको इस तरीके से बोलता था कि भाई पैर में तीर लगने से कोई नहीं मरता है ना। हमको लगे कि हम तो नहीं मर जाएंगे, पैर कट जाएगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आयुर्वेद में आता है एक पॉइंट होता है पैर पे भी, उस पे लगने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो भगवान जानबूझ के ऐसी लीला करते हैं कि जो नास्तिक है उनका और विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ हाँ सही में कृष्ण मर गए थे, वो उसी पॉइंट पे उनको लगा था। तो जैसी व्यक्ति की श्रद्धा होती है उसी हिसाब से, है ना, ये शास्त्र रिवील होते हैं, उसको प्रकट होते हैं शास्त्र। कोई नास्तिक है ना, वो तो शास्त्र पढ़ने से वो नास्तिक हो जाएगा, वो उसी भाव से यदि पढ़ेगा तो। ऐसा भी होता है। इसी कारण क्या है, भक्तो अस्सी में सका चेती, अर्जुन ने जिस प्रकार से भगवत गीता समझी, हमको भी वैसे ही समझना पड़ेगा। हम्म। तो इस प्रकार से यदि कोई समझ आता है भगवान के जन्म और कर्म सब दिव्य हैं। हम्म। तो क्या क्या होता है, त्यक्त्वा देहम, जब मरते समय जब हम शरीर छोड़ेंगे, है, शरीर तो छोड़ना ही है सबको एक दिन। ऐसे तो नहीं है कि भाई हमको लगता है कि हम शरीर कभी छोड़ेंगे ही नहीं, एक एक ना एक दिन तो मरना ही है सभी को। तो मरने के बाद यदि हम, यदि विश्वास है, यदि हमको तत्वतः है वास्तव में जानते हैं, यदि हम, हाँ, तत्वतः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बोले हम तो जानते ही भगवान के जन्म कर्म दिव्य है। हाँ, लेकिन कितना जानते हैं, कितना विश्वास है हमको, ये भी अलग बात है ना। तो यदि हमको इस पूरा विश्वास होगा तो क्या होगा, मरने के बाद में हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। फिर से माँ के पेट में नहीं आएंगे, गर्भ में नहीं आएंगे, है ना, उल्टे लटके हुए नहीं रहेंगे, है ना, मलमूत्र के, है ना, ढेर, है ना, एक छोटे से बैग में उल्टे लटके हुए, है ना, माता का, है ना, स्टूल यूरिन पास में है, बहुत सारे वॉर्म्स हैं, वो काट रहे होते हैं, कीड़े काट रहे होते हैं इस तरीके से, है ना। फिर डिलीवरी होती है, फिर कितना कष्ट है। तो इस तरीके से पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम, है, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सब नहीं होगा, बार बार मरण, सीधा हम भगवत धाम चले जाएंगे। वही तो बताए ना, भगवान ये तो बोले अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होंगे। तो महात्मा गांधी जी भगवत गीता साथ में रखते थे, और प्रभुपाद जी बोले भी थे, उनको एक लेटर भी लिखा हुआ है प्रभुपाद जी का कि आप भगवत गीता तो साथ में रखते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसको थोड़ा पढ़ भी लिया करो आप समय निकाल के मेरे साथ आइए और ये पढ़िए, नहीं तो आपकी दर्दनाक मौत होगी। फिर उसी तरीके से हुई। हालांकि कुछ कुछ बोलते हैं कि वो अंतिम समय में राम का नाम लिए, तो राम का नाम लिए होंगे तो कुछ अच्छी गति प्राप्त किए होंगे। तो इस तरीके से यदि इस श्लोक को पढ़े होते या समझे होते, है ना, किसी भक्त के संग में, तो वो इस तरीके से महात्मा गांधी जी ऐसे नहीं बोलते कि मैं माफी मांगता हूँ कि भगवान ने रासलीला की। अरे रासलीला दिव्य है, ये बहुत ऊंचा स्तर है। पहले ये तो समझ ले कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, है। तो ये मुरारी चंद दास जो है, मतलब ये आत्मा है, ये शरीर नहीं है, मतलब क्योंकि मर जाएगा तो शरीर तो यहीं रह जाएगा, मुरारी चंद दास चला जाएगा कहीं और, इस तरीके से। तो इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। हमको क्या बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, भगवान ने ये लीला क्यों की, वो लीला क्यों की, तो सीधा उत्तर बता दो, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है? वो कोई भौतिक नहीं है? तो बस उसका उत्तर हो गया। तो ये भगवान ने
अभी तक ये अपने बारे में पूरा बता दिया। हम्म। फिर अब मेरे धाम को प्राप्त करते हैं तो और क्या गुण होते हैं जो मेरे भगवान को प्राप्त, धाम को प्राप्त करते हैं, उनके उनके बारे में भगवान ने बताएंगे। यस प्रभु। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। यस प्रभु। तो होता क्या है कि हम वर्तमान में भले ही कुछ ही पैसा हमारे पास में हो, लेकिन उससे भी बहुत आसक्ति रहती है। हाँ। भविष्य के बारे में हमेशा भय लगता है, अरे फ्यूचर में क्या होगा मेरा, है ना, ये होगा कि नहीं होगा, है ना। तो भविष्य के बारे में चिंतन करके व्यक्ति को भय आता है। और जो किसी चीज के प्रति आसक्ति होती है वो चीज हमको नहीं मिलती है तो कामात क्रोध अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है हमारा। तो भगवान बोल रहे हैं आसक्ति भय तथा क्रोध, भगवान भी हमारी तरह एक व्यक्ति है, उनको भी क्या गुण कैसा व्यक्ति अच्छा लगता है ना, कैसे लोग अच्छे लगते हैं जो उनके भक्त हैं, भक्त में क्या क्या गुण होने चाहिए, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे को ऐसा व्यक्ति अच्छा लगता है जिसमें आसक्ति भय तथा क्रोध नहीं हो, उससे वो मुक्त हो और पूर्ण मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरे शरण में आकर, है ना। बहुत सारे व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। भगवान देखिए एक ये बताने का तरीका होता है। जो अच्छा डॉक्टर होता है ना, तो वो कई बार क्या होता है, पेशेंट रोगी जाता है उसके पास में और वो बोलता है डॉक्टर साहब आप इलाज कर पाएंगे क्या, मेरी 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 बीमारी बहुत असाध्य बीमारी है, और लगता है कि आप मेरी बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे, कोई भी इलाज नहीं कर पाया आज तक। तो डॉक्टर क्या बोलता है, जो अनुभवी डॉक्टर होता है, अरे आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट्स का मैंने इलाज किया है, आप टेंशन मत लीजिए। तो उसी तरीके से भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे शरण में आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे, है ना, बहुत सारे लोग जो मेरी शरण लिए हैं उनका वो पवित्र हो चुके हैं और मेरे दिव्य धाम को प्राप्त किए हैं। आप पहले पहले व्यक्ति नहीं है, आप इतना डरिए मत। आप सोच रहे हैं कि मैं भगवान के शरण में चला जाऊंगा, 16 माला करूंगा, इतना शास्त्र पढ़ेंगे तो कैसे काम होगा, नहीं है। तो इस प्रकार भगवान के शरण में जाने से बहुत सारे लोग, किसी का भी मतलब गलत नहीं हुआ है, किसी के जीवन में भी अशुभ नहीं हुआ है, अमंगल नहीं हुआ है। जबकि शास्त्रों में ढेर सारे प्रमाण हैं कि भगवान की भक्ति करके सब यहाँ तक कि भगवत धाम ही चले गए, मतलब सारे अनर्थों से मुक्त होके एकदम शुद्ध होके सत चित आनंद में भगवान के धाम ही चले गए इस प्रकार से। तो ये भक्ति के 9 स्तर होते हैं। पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेम। ये साइंस है, विज्ञान है। धीरे धीरे व्यक्ति का स्तर बढ़ता है। पहले श्रद्धा पे रहता है, साधु संग करता है, साधु का संग करने से वो साधु बोलेंगे भजन कीजिए, आप भजन करेंगे तो अनर्थ खत्म होंगे। फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम के स्तर पे व्यक्ति चला जाएगा इस तरीके से। यस ब्रज। जी। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन कर। ये बहुत ही मतलब ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है। ये सब फेमस श्लोक है जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते, भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे शरण में जिस प्रकार से आता है, ये यथा तांस तथा, ये यथा तांस तथा, जो जिस प्रकार से आते हैं उसी प्रकार से, जो जिस प्रकार से मेरी शरण ग्रहण करते हैं या जो जिस प्रकार से मेरा भजन करते हैं, तांस तथा उनका भी उसी प्रकार से मैं भजन करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान हमसे बोल सब चाह रहे हैं कि केवल हम हरे कृष्ण करें, नहीं। जितना हम भगवान का भजन करते हैं उससे ज्यादा भगवान हमारा भजन करते हैं। जितना हम चाहते हैं भगवान के पास जाने का, भगवान उसे
कई गुना ज्यादा चाहते हैं कि वो जीव मेरे पास में आ जाए। हम्म। और जिस प्रकार की हम इच्छा करते हैं भगवान उस प्रकार का ही आदान प्रदान करते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान आपको एक नारियल चढ़ा दूंगा, आप मेरी सारी बीमारियों का इलाज कर दीजिए, तो भगवान उसी प्रकार से ठीक है, नारियल ही आप देना चाहते हो, नारियल दो, ये तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई। मगर लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलेंगे जब हम कुछ नहीं चाहिए भगवान से। भगवान बस आप ही चाहिए मेरे को, तो और कुछ नहीं चाहिए। जैसे दुर्योधन बोले कि नारायणी सेना चाहिए कि आपको नारायण की में चाहिए, कृष्ण चाहिए। अरे, और कृष्ण बोले कि कृष्ण ऐसे मिलेंगे आपको कि कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे वो तो बोले कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे तो कृष्ण को लेकर क्या करेंगे, नारायणी सेना ही अच्छी है। जबकि जो अर्जुन है भगवान के भक्त है वो समझ गए अरे भगवान साथ में तो फिर क्या, किस बात की कमी है, मेरे साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता है। तो भगवान कृष्ण हमारे पक्ष में है तो फिर कोई चिंता नहीं है। तो वो भक्त जानता है वो। लेकिन अभक्त सोचेगा, वो दुर्योधन सोचा अरे वो युद्ध भी नहीं करेंगे तो फिर उनको उनको हमारे साथ हमारे पक्ष में लेकर क्या करेंगे हम, है नारायणी सेना ही अच्छी है बोले। तो वैसे ही आदान प्रदान किए, है ना, जैसे भगवान, जो लोग भगवान की शरण में जिस भाव से जाते हैं भगवान उसी भाव से, भाव के अनुसार उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। भगवान बोले मम वर्तम अनुवर्तनते, सारे मेरे मेरे को ही, मेरा ही अनुसरण करते हैं। वर्तम मतलब रास्ता, मेरे ही मार्ग का, मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं वास्तव में, मनुष्य पार्थ सर्वस्व, सब प्रकार से। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज से आकर्षित होता है, सुंदरता से आकर्षित आकर्षित होता है किसी भी चीज की। तो सबसे सुंदर कौन है, भगवान ही है, सुंदरता के स्रोत वही है। पैसे से आकर्षित होता है तो पैसे के स्रोत कौन है, भगवान ही है। भगवान की परिभाषा यही होती है ना कि जिसमें 6 गुण, है ना, पूर्ण मात्रा में हो। ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यशस से, श्रेय, है ना, ज्ञान वैराग्य, इस तरीके से जो 6 गुण है भगवान में होते हैं। और वे भौतिक जगत में सब कोई व्यक्ति इन 6 गुणों से ही आकर्षित होते हैं। कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत फेमस है, बहुत नॉलेज है, बहुत स्ट्रेंथ है, शक्ति है, बहुत सुंदर है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, तो ऐसे लोगों से तो आकर्षित होता है। या कोई रेनन्सिएट है, वैरागी व्यक्ति से भी आकर्षित होते हैं। तो भगवान के अंदर तो सब कुछ है, तो सब कुछ अंततः है, सब भगवान से ही, हाँ, आकर्षित होते हैं, भगवान के ही अनुगमन करते हैं। कोई जानते हैं कि हाँ हम सीधा कृष्ण को ही चाह रहे हैं, और कुछ नहीं जानते हैं कि कृष्ण को ही चाह रहे हैं हम वास्तव में, क्योंकि सब कुछ तो कृष्ण से ही आ रहा है, इस तरीके से भगवान से ही आ रहे हैं। तो जिस भाव से हम भगवान की भक्ति करेंगे वही हमको मिलेगा। और किनको भक्ति करनी चाहिए, देखिए अकाम सर कामो व मोक्ष कामो उदारती। कोई बोले कि चलो मेरे को, मैं तो कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तो मैं क्यों भगवान का भजन करूं। कोई बोल सकता है मेरे को तो सब कुछ भोग करना है, दुनिया में जितना प्रकार का भोग है सब करना है मेरे को। कोई बोल सकता है कि मेरे को मोक्ष मोक्ष चाहिए। सबके लिए भक्ति है, सबको भक्ति ही करनी है, भगवान के पास ही जाना चाहिए सब। हाँ, अकाम है सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारती, तीव्रेण भक्ति हो गया ना ये जित पुरुष। भक्ति सबके लिए है, कोई नहीं बोल सकता मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया अभी भक्ति नहीं करूंगा, मेरे को मोक्ष प्राप्त हो गया अभी भक्ति नहीं करूंगा। अरे मेरे को तो सब प्रकार का भोग करना है, भोग करना है, इंजॉय करना है, तो भी भक्ति करनी चाहिए। किसी प्रकार की इच्छा, भौतिक इच्छा नहीं है तो भी भक्ति ही करनी चाहिए, सबके लिए भक्ति ही है। इस प्रकार से भागवतम का श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक। यस प्रभु जी, नेक्स्ट। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हम्म। सह काम कर मतलब कोई हम कार्य करते हैं और उसका फल भोगना चाहते हैं। ये करने से मेरे को ये मिलेगा, इस प्रकार से इंद्र तृप्ति कर पाऊंगा, इस प्रकार से मजा कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, इसलिए देवताओं की पूजा करते हैं, और देवता तुरंत, है ना, वो फल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को सिगरेट पीनी है, तो वो किसी ठेले वाले के पास में जाएगा, उसको बोलेगा कि, है ना, या किसी दुकान पे, छोटी दुकान पे जाएगा, वो बोलेगा कि मेरे को सिगरेट दे दीजिए, तो दुकान वाला क्या करेगा, दे देता है, दुकान वाला क्या है, पैसे आ रहे हैं ना उसका तो। लेकिन वही पिताजी के पास जाएगा, पिताजी पिताजी मेरे को सिगरेट पीनी है, तो पिताजी क्या करेंगे, 2 झापट देंगे उसको।
तो भगवान कृष्ण पिताजी की तरह हैं और देवी देवता उस दुकान वाले की तरह हैं। कुछ भी भौतिक भोग चाहिए वो देवी देवता दे देते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं इसके लिए क्या सही है क्या गलत है, हर भोग नहीं देते उसको। हाँ, तो इसलिए लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। यस। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्ये कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता। यस जी। तो जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे हैं ये भगवान ने ही बनाए हैं, चातुर्वर्ण है भगवान ने ही बनाए हैं। बाद में जाके इसका विकृत रूप आता है जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम जो अभी चल रहा है ना, ये उसका बिगड़ा हुआ रूप है चातुर्वर्ण का। भगवान ने जन्म के आधार पे नहीं बनाया, नहीं तो ऐसे लिखते हैं, जन्म विभाग से है, लिखा है गुण कर्म विभाग से है। व्यक्ति के गुण कैसे हैं, व्यक्ति का कर्म कैसा है। कर्म मतलब फिजियोलॉजी, गुण मतलब साइकोलॉजी, उसका आंतरिक स्वभाव कैसा है, गुण कैसे हैं। कर्म मतलब वो कैसे काम कर रहा है, उसका फिजियोलॉजी कैसा है। साइकोलॉजी फिजियोलॉजी के हिसाब से भगवान ने ये चार वर्ण बनाए। जो बुद्धिमान है ब्राह्मण, समाज में कोई ना कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। क्षत्रिय होते हैं शक्तिशाली होते हैं, गायों की रक्षा करना, समाज में माताओं की रक्षा करना, बड़े बच्चों की बुजुर्गों की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का काम है। वैसे मतलब पैसा कमाना, पैसा बनाना, बिजनेस करना। और शूद्र मतलब हाँ, परिचयात्मकम, जो आ, दूसरों की सेवा करना। बाकी जो तीन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है ना, उनको सपोर्ट करना, वो बैकबोन होते हैं, है ना। या जिस तरीके से पैसे लेकर नौकरी करते हैं, है ना, शूद्र मतलब नौकरी करना, एक तरीके से नौकर। तो आजकल सरकारी नौकर हो प्राइवेट नौकर हो सब शूद्र ही है, मतलब जो नौकरी कर रहे हैं, है ना। बाकी तीन लोग नौकरी नहीं करते इस तरीके से। वैश्य का खुद का बिजनेस होता है, क्षत्रिय तो राजा लोग होते हैं, और ब्राह्मण तो किसी का नौकर नहीं होता वो तो इस तरीके से ये चार वर्ण है भगवान ने बनाए, हर जगह होते ही है। कोई भी कंपनी में कोई भी स्कूल में चले जाओ, ये चार प्रकार के लोग होते ही हैं। कुछ पढ़ाने वाले बुद्धिमान लोग होते हैं, टीचर, है ना, सैलरी लेके टीचिंग करते हैं, वो बात अलग है, शूद्र में आ जाएंगे वैसे वो। लेकिन फिर भी जो बुद्धिमान लोग हैं टीचिंग करा रहे हैं, है ना, वो हो गए ब्राह्मण क्लास। क्षत्रिय मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव रहता है कि पूरा ऑफिस वगैरह संभालते हैं सब कुछ। वैश्य मतलब जो प्रॉफिट कमाने में, है ना। और शूद्र मतलब जैसे पियोन वगैरह हो गए इस तरीके से। हर हर जगह ये चार प्रकार के लोग मिल ही जाते हैं, मतलब भगवान बोल रहे हैं ये सब, इन सबका कर्ता, ये सब चार वर्ण मैंने ही बनाए हैं, लेकिन इन सबके परे हूं मैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब मैंने बनाए हैं, लेकिन मैं इनके अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे, भगवान न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है न शूद्र है न वैसे है। और ब्राह्मण ब्राह्मण के परिवार में भी जन्म ले लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण के परिवार में आए, है ना। नंद महाराज, यशोदा, है ना, वासुदेव देवकी क्षत्रिय वैसे, है ना। और शूद्र के परिवार में भगवान जन्म लिए कई कई अवतारों में। तो भगवान क्या ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे हो गए क्या? नहीं। विधि अकर्तारम अव्ययम, मैं अकर्तारम हूँ, मतलब अव्ययम हूँ, मैं इन सबके ऊपर हूँ। जो दिमाग वाले लोग होते हैं ना, जैसे कोई कंपनी के सीईओ वगैरह हैं, तो कई लोगों को हर चीज नहीं आती है, अकाउंटिंग करना, एक कंपनी चलाने के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं। लेकिन अलग अलग फील्ड में जो एक्सपर्ट होते हैं उन सबको पकड़ के उनको उनको एक साथ काम करवाना, ये उनका काम, ये उनका कौशल होता है। इस कारण वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, मतलब कंपनी उनकी चलती है बढ़िया। तो इसी तरीके से भगवान जो ये अलग अलग चार वर्ण है, उन प्रकार के लोगों को एक साथ आके कोई समाज में इस प्रकार से रहेगा चार वर्ण, तो समाज बहुत अच्छे से चलेगा। भगवान इन सबके परे है। हैं। हालांकि भगवान ने इनकी सबकी रचना की है, करता करता है वो, लेकिन अकर्तारम अव्ययम, वो अकर्ता भी है, मतलब इन सब के ऊपर है वो। क्यों? ये तो सब भौतिक वर्णाश्रम है ना, ये ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे ये आध्यात्मिक नहीं है, ये भौतिक वर्णाश्रम है इस तरीके से। यस ब्रदर।
न मां कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्म। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। हम्म। तो भगवान, जैसे अर्जुन ने पूछ लिया था प्रश्न, इसी कारण भगवान ये सब कुछ बता रहे हैं। अरे आप इतने 50 करोड़ साल पहले, 5 करोड़ साल पहले कैसे भगवत गीता ज्ञान विवस्वान को दे सकते हैं? आप तो अभी 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 तो पैदा हुए। नहीं, भगवान बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कुछ और ही हूँ, तुम जैसे सोच रहे हो वैसा नहीं हूँ। हाँ। तो भगवान भक्ति के बारे में पूरा बता रहे हैं कि न माम कर्माणि लिम्पंती, ये जो कर्म फलों में है ना, सभी प्रकार के कर्मों में मैं लिप्त नहीं होता, इनसे प्रभावित नहीं होता हूँ मैं। हाँ, नहीं मेरे को कोई कर्म फल की इच्छा है। कोई व्यक्ति कर्म क्यों करता है? क्योंकि कर्म का फल चाहिए। कोई नौकरी क्यों करता है? पैसा चाहिए। कोई भी कुछ ना कुछ करता है तो उसका कुछ ना कुछ फल चाहता है वो। लेकिन भगवान को क्या ही चाहिए? भगवान के पास, भगवान से ही सब कुछ आता है। इति माम यह अभिजानाति, जो इस प्रकार से अभिष्ट जो जानता है, कर्म भी न संबद्धते, जो जानता है कि भगवान किसी प्रकार के कर्म फलों में नहीं फंसते हैं, उनको कर्म फलों से कोई लेना देना नहीं। भगवान सब चीज के स्रोत है। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति जानता है और अपना कर्म करता है, तो वो कर्मों के बंधन से वो खुद ही नहीं फंसेगा, वो व्यक्ति ही नहीं फंसेगा। भगवान तो कहाँ से बचने वाले हैं? तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। यस। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हम्म। तो जो श्लोक आता है, जन्म कर्म से मैं दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म। ऐसे नहीं कि भगवान ने भी तो जन्म लिया था। अरे भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान ने क्या जन्म लिया था? वो तो किस प्रकार से प्रकट हुए, है ना, चतुर्भुज रूप में आए, फिर किस प्रकार से प्रकट हुए। या फिर माता पिता के द्वारा भी जन्म ले सकते हैं, जैसे सामान्य संतान लेते हैं, भगवान कैसे भी जन्म ले सकते हैं। लेकिन वो क्या है? दिव्य है, भगवान के कर्म भी दिव्य है। दिव्य मतलब कोई कलमश नहीं है, कुछ उसमें गंदगी नहीं है। दिव्य मतलब भौतिक जो है कलमश उनके परे हैं, आध्यात्मिक। तो इस प्रकार से जो पूर्व में भी जो मुक्त आत्माएं थी, मुमुक्षु भी, जो मुक्ति की इच्छा करने वाले हैं, उन्होंने भी इस प्रकार से भगवान की दिव्य प्रकृति को जानकर कर्म किए। हाँ। तो आप भी, आपको भी चाहिए कि आप भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, अपना कार्य करो। हाँ। तो कई बार क्या होता है कि हमको कोई एग्जाम्पल चाहिए रहता है। चलो प्रभु जी, इतनी भक्ति तो कर लूंगा, 16 माला तो कर लूंगा, लेकिन कौन और कौन करता है? कोई कर पाता है कैसे? अरे आपके जैसे बहुत सारे भक्त हैं, आप आइए ना, मंदिर में आके देखे ना, आपके जैसे नौकरी भी करते हैं, 16 माला भी करते हैं, 4 नियम का पालन भी करते हैं। बहुत सारे प्रभु जी हैं, माता जी हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं मतलब? ठीक है, फिर मैं भी कर पाऊंगा। तो भगवान इस तरीके से उदाहरण दे रहे हैं, अरे बहुत सारे लोगों ने किया है ऐसा, मेरे दिव्य प्रकृति को जान के कर्म किया है, तो तुम भी ऐसे ही करो, अर्जुन को बोल रहे हैं। यस। किं कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अश्रुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सको। हम्म। महत्वपूर्ण। ये कर्मों का विज्ञान इतना गहन है, भगवान आगे बताएंगे। गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति क्या बहुत गहन है, बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है। कर्मों को समझना संभव नहीं है। कि अब आप भक्ति कर रहे हैं प्रभु जी, अरे भक्ति करने से तो प्रभु जी ज्यादा कष्ट आ रहे हैं जीवन में। प्रभु जी भक्ति छोड़ देंगे?
भक्ति छोड़ दिया फिर और कष्ट ज्यादा हो गए। तो किस जीवन का कब क्या कैसे कर्मों का फल हमको मिल रहा है वो हमको पता नहीं है। कितना कर्मों का फल हमको भोगना है, कितना किस जीवन में क्या कर्म किए हैं हम। हाँ, तो कर्मों का नियम समझना बहुत मुश्किल है। हम्म भगवान बोले क्या कर्म है क्या अकर्म है। अकर्म के तीन अर्थ हैं, अलग अलग श्लोक में अलग अलग अर्थ होता है। एक तो अकर्म का अर्थ है कि जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ ते संगस्तु अकर्मणि है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हाँ, आगे क्या है? उनसे आसक्त मत हो, और फिर लास्ट में क्या बोलते हैं? माँ संगस्तु, फिर अकर्मणि, कि कभी भी फिर अकर्म का काम नहीं करने से आसक्त नहीं हो जाओ आप। मतलब कर्म भी करना है और उसके फल से माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्म फल का हेतु भी नहीं मानना अपने आप को। और माते संगस्तु अकर्मणि, और वो अकर्म करने से आसक्त भी नहीं हो जाना है। तो एक तो अकर्म का अर्थ होता है कार्य कर नहीं करना। कर्म मतलब कार्य करना, अकर्म मतलब कार्य नहीं करना। दूसरा अकर्म का अर्थ है आध्यात्मिक कार्य करना, भक्ति करना, वो अकर्म है। हम्म और एक अकर्म का अर्थ होता है जो ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी को पता होता है कि कर्म करने से क्या होता है, वो फंस जाएगा, कर्मों का फल मिलेगा उसको। तो वो ज्ञान में स्थित होकर वो कोई कर्म नहीं करता है। एक तो होता है कि भाई आलस के कारण कोई कर्म नहीं करना है, एक होता है ज्ञानी ज्ञान में स्थित होकर कोई कार्य नहीं करते हैं, और तीसरा अकर्म होता है भक्ति करना, जिसका कोई न पाप मिलता है न पुण्य मिलता है, इस तरीके से। हाँ, तो भगवान बता रहे हैं कि मैं बताऊंगा आपको कर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है। इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, क्या कर मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है ना, क्या सही है क्या गलत है। ये मतलब बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं इसमें। हाँ, अब भगवान बताएंगे अभी मैं कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल कर्म फल हेतुर्भु हेतुर्भुव। मा संगोऽस्ति कर्मणि। हम्म माँ कर्म फल हेतुर्भुव, कर्म फल का हेतु नहीं मानना है। अभी तो बाद में याद आया। कई बार मिस हो जाते हैं इस तरीके से। तो इस प्रकार से भगवान वो उसमें बताए थे, पिछले वाले अध्याय में अपन देखे थे। तो भगवान यही बताया कि अभी मैं बताऊंगा जिसको जानकर सारे अशुभ से मुक्त हो जाएंगे। यस। कर्मणो यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। यस। तो हाँ, कर्मण हो ही अपनी बोद्धव्यम, बोद्धव्यम मतलब जानने योग्य है, जानना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है। विकर्म मतलब पाप कर्म। और कर्म कर्म मतलब सकर्म, सकाम कर्म जो करते हैं। और अकर्म मतलब वो यहाँ पे, जैसे सकर्म मतलब पुण्य कार्य करना, विकर्म मतलब पाप करना, और अकर्म मतलब भक्ति करना। तीन प्रकार के तो कर्म होते हैं, या तो पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, या पाप और पुण्य दोनों नहीं मिलेगा। भक्ति में सेवा करेंगे तो उससे तो आध्यात्मिक पुण्य मिलेगा, व्यक्ति भगवत धाम चले जाएगा। तो ये सब जानना चाहिए, मतलब कि कौन सा सकाम कर्म है, कौन सा पाप कर्म है, कौन सा अकर्म है, भक्ति है। गहना कर्मणों गति, कर्मों की गति बहुत गहन है, जटिल है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। हाँ, किस कर्म में किस जन्म में क्या किया था उसके कारण मेरे को ये फल मिल रहा है अभी। हम सोचते हैं कि ये चलो इनके कारण मेरे को कष्ट मिल रहा है। हम्म कि मेरे को इस व्यक्ति के कारण ये कष्ट मिल रहा है, लेकिन वो व्यक्ति तो माध्यम बन रहा है। मैंने किसी जन्म में क्या पाप किया था उसका उसका फल मेरे को मिल रहा है। हाँ, इस तरीके से। या उस व्यक्ति को मैंने कष्ट पहुंचाया होगा किसी जन्म में, तो वो मेरे को अभी पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके से कर्मों की गति समझना बहुत कठिन है। यस। यस। कर्मण्यकर्म यः पश्येद् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन्न कर्म कृतम्।
जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हम्म ये वाला श्लोक समझना सबसे कठिन है। हाँ, ये वाला श्लोक समझ नहीं पाते ज्यादा। कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, इसका मतलब क्या है? तो जो सकाम कर्मी है, ज्ञानी है और भक्त है, तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है इसका, क्योंकि अकर्म के तीन अर्थ होते हैं, हमने देखा था। हाँ, जो व्यक्ति जैसे मान लीजिए कोई भक्त है तो वो क्या देखेगा, वो कोई कर्म कर रहा है तो उसमें वो अकर्म देखेगा। हाँ, कि भले ही मैं शरीर का देखभाल कर रहा हूँ, भले ही कुकिंग कर रहा हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ जो लग रहा है कि वो बाहरी दृष्टिकोण से लग रहा है कि वो साधारण कर्म है, साधारण काम है, बाहर का व्यक्ति भी वही करता है, भक्त भी वही करता है, झाड़ू लगा रहा है ना, सो रहा है ना, दैनिक है ना, जो दिनचर्या का है, भगवान के लिए कुकिंग कर रहा है, रसोई कर रहा है। लेकिन भगवान का भक्त क्या देखता है, उस कर्म में अकर्म देखता है कि नहीं नहीं, ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ ये कार्य। तो जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, वो यदि भक्त होगा तो क्या देखेगा, नहीं नहीं, ये पढ़ाई मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान के लिए कर रहा हूँ मैं। हाँ, फिर नौकरी लगेगी, जॉब लगेगी, उससे पैसा आएगा, भगवान की सेवा में लगाऊंगा, प्रचार करूंगा, नॉलेज होगा तो। इस तरीके से वो यदि कर्म कर रहा है तो उसमें भी क्या, वो अकर्म देखता है, नहीं नहीं, ये भगवान की सेवा के लिए, बाह्य रूप से भले ही कर्म लग रहा है लेकिन ये अकर्म है, कर्म में अकर्म देख रहा है। और भक्त है वो अकर्म में कर्म कैसे देखेगा, जैसे मान लीजिए भगवान की पूजा कर रहा है, विग्रह की पूजा कर रहा है, हम्म तो अकर्म है, भक्ति में है, तो उसमें कर्म कैसे देखेगा, वो देखेगा अरे मैं भले ही भक्ति कर रहा हूँ, है ना, भले ही मैं भगवान को लेम्प दिखा रहा हूँ, पर जैसे मुड़ के देख रहा हूँ, जनता को देख रहा हूँ, तो मैं तो मान सम्मान की इच्छा चाह रहा हूँ मैं तो, अरे कितना बड़ा भक्त है, देखो मैं आरती कर रहा हूँ, सब लोग मेरे को देख रहे हैं। तो वो क्या है, अकर्म में क्या देख रहा है, कर्म देख रहा है, भले ही वो भक्ति का कार्य कर रहा है लेकिन वो देख रहा है कि मैं भक्ति, हाँ, भक्ति में सेवा कर रहा हूँ, अकर्म कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी मैं कर्म कर रहा हूँ, मतलब उसमें भी कुछ मेरी इच्छा है, भौतिक इच्छा है। हाँ, तो इस प्रकार से जो मनुष्य देखता है वो बहुत बुद्धिमान है। हम्म, जैसे सामान्यतः जो गृहस्थ भक्त है, तो है ना, तो उनको कैसा देखना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं ना, सब, ये घर है वो भगवान का ही घर है, और जो भी काम कर रहे हैं वो ठाकुर जी के लिए ही कर रहे हैं। तो बच्चे को, है ना, बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं, बच्चा रात में डिस्टर्ब कर रहा है, सब इतना कुछ कर रहा है, तो लेकिन वो क्या क्या देख रहा है, नहीं ये भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए ही सब कर्म कर रहा हूँ मैं, तो वो कर्म में अकर्म देखता है इस तरीके से। जो साधु सन्यासी है वो अकर्म में, वो देखते हैं कि भले ही मैं ये भगवा वस्त्र पहना हूँ, ये है ना, लेक्चर दे रहा हूँ इस प्रकार से, लेकिन इसमें भी मान सम्मान चाह रहा हूँ कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ, है ना, लोग मेरे को जाने पहचाने इस तरीके से। तो क्या वो अकर्म में भी क्या देख रहा है, कर्म देख रहा है, कि भले ही मैं भक्ति में कार्य कर रहा हूँ, डायरेक्ट भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ मेरी भौतिक इच्छा है, सकाम कर्म है उसमें भी, सूक्ष्म पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा रहती है, तो वो इस तरीके से देखता है, इस तरीके से देखना चाहिए उसको। हम्म इसी तरीके से जो ज्ञानी होता है वो देखता है ना, तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये हो गया। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति देख पाता है वो क्या है, बुद्धिमान है। तो भक्त के लिए तो इस प्रकार से हो गया, ज्ञानी किस प्रकार से देखता है इसमें। हाँ, जो ज्ञानी वाला था, जो सन्यासी वाला उदाहरण जो था, कि वो अकर्म में भी कर्म देखता है, कि वो कुछ नहीं करते हुए भी कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई सन्यासी बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ज्ञानी है, तो भी वो कर रहा है, क्यों कर रहा है, सांस ले रहा है, बहुत सारे जीवों को अंदर ले रहा है पाप कर रहा है, पंच सुना, पांच प्रकार के पाप हर व्यक्ति करता ही है, भले ही वो ऐसे ही बैठा रहे, है ना, पानी पिएगा, खाना खाएगा, सांस लेगा, तो इस प्रकार से वो पांच प्रकार के पाप करता ही है वो। तो वो देखता है कि हाँ देखो, मैं अकर्म में भी क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, अकर्म मतलब यहाँ पे, वहां पे तो भक्त के लिए तो अकर्म मतलब भक्ति, और ज्ञानी के लिए अकर्म मतलब बस बैठे रहना, कोई कर्म नहीं करना, क्योंकि कर्म करेंगे तो फंसेंगे। तो ज्ञानी व्यक्ति उसमें भी कर्म देख लेता है, हाँ, कि देखिए उसमें भी ये पंच सुना, पांच प्रकार के पाप तो मैं कर ही रहा हूँ। और जो फिर तीसरे प्रकार के जो अभक्त हो गए, है ना, वो भी अकर्म, बिना कर्म किए तो कोई बैठ ही नहीं सकता, कम से कम कुछ ना कुछ चिंतन ही करता है, तो वो भी देख लेता है कि अकर्म में कर्म कर रहा है वो, इस तरीके से।
इस प्रकार से जो व्यक्ति देख पाता है तो वो क्या है, बुद्धिमान है, और सब प्रकार के कर्मों में लगे रहकर भी वो दिव्य स्थिति में है मतलब। तो काम क्या कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, काम किस चेतना से कर रहे हैं, किस मनोभाव से कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। भले ही आप गौ माता को चारा डाल रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, लेकिन वो चेतना है यदि आपके पास कि मैं भगवान की सेवा के लिए ये कर रहा हूँ, तो वो दिव्य हो गया आपका, वो भगवान की पूजा करने के बराबर ही हो गया है ना, अर्चा वगैरह की सेवा करने जैसा ही हो गया है, यदि उस चेतना से यदि कर रहे हैं तो। यस सूरज। यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानादि ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्मफलों को भस्मसात कर दिया है। अभी ज्ञान के बारे में आ गया। हम्म जिस व्यक्ति को प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं मतलब उसका किस भाव से वो कार्य कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे चैतन्य चरितमृत में आते हैं, जब गोविंद चैतन्य महाप्रभु की सेवा किया करते थे, चैतन्य महाप्रभु जब लंच करते थे, लंच के बाद में अपनी जो गुफा थी, कुटीर, उसमें थोड़ा रेस्ट किया करते थे वो। हाँ जैसे खाना खाने के बाद नींद आती है ना, तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी थोड़ा रेस्ट किया करते थे लंच करने के बाद। तो उनके जो सेवक थे गोविंद, तो वो एक दिन चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से गुफा में सोए कि कोई उनको प्रवेश कर ही नहीं सकता, मतलब प्रवेश करना है गुफा के अंदर, उनकी मसाज मालिश क्या करते थे, तो करना है तो उनको कूद के जाना पड़ेगा लांग कर जाना पड़ेगा। अब कौन भगवान के ऊपर से कूद कर जाएगा मतलब भगवान की सेवा करने के लिए। लेकिन जो गोविंद है वो भगवान के ऊपर चादर डालते हैं और कूद कर लांग कर छलांग लगाकर चले जाते हैं, और दूसरी ओर जाकर मसाज कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं। वो जब तक मालिश किया करते थे जब तक उनको नींद नहीं आ जाए चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं 1 घंटा हो गया, 2 घंटा अभी तक मसाज किए ही जा रहा है वो। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि तुम जा क्यों नहीं रहे हो, डेली तो चले जाते हो फिर अपना खुद का लंच करने के लिए। तो बोले कि भगवान मैं जाऊं कैसे, आप बीच में लेटे हैं, आपको लांग कर जाना पड़ेगा। बोले फिर आया कैसे था। बोले आया तो मैं इस प्रकार से छलांग लगा के आ गया था बोले जैसे छलांग लगा के आया वैसे ही चले जा। बोले नहीं नहीं, छलांग लगाकर इसलिए आया था क्योंकि आपकी सेवा करनी थी। आपकी सेवा करने के लिए तो मैं कितने भी अपराध कर सकता हूँ, मैं आपकी सेवा करने के लिए कितने भी अपराध कर सकता हूँ, सेवा करना है। लेकिन अभी वापस जाऊंगा खुद खाना खाने के लिए, है ना, तो खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं आप ये अपराध नहीं कर सकता मैं। इस प्रकार से तो कोई भी कार्य है वो मतलब किस लिए कर रहे हैं, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, ये मनोभाव बहुत महत्वपूर्ण है। काम संकल्प वर्जिता, खुद की इंद्रिय तृप्ति के संकल्प से जब वर्जित होकर हम कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है, उस ज्ञान की अग्नि में, उस मनोभाव, उस चेतना से क्या होता है, उसका जितना भी कर्म फल है वो क्या होता है, ज्ञान की अग्नि में स्वाहा हो जाता है, जल जाता है। जैसे जब आग जलती है तो क्या होता है, उसमें कुछ भी डालो सब खा जाती है वो आग, स्वाहा हो जाता है, सब भस्म हो जाता है। भस्म सात कुरुते अर्जुन, आगे भी आएगा। यहाँ पे लिखा ज्ञानाग्नि दग्ध, अग्नि में दग्ध जल के राख हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो हाँ काम संकल्प है ना, भोग की इच्छा से हम वर्जित होके हम भगवान की सेवा करते हैं, हाँ, तो उस ज्ञान की अग्नि में क्या होता है, सब प्रकार के कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। और हाँ तो ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार से कार्य करता है उसी को पंडित व्यक्ति कहा जाता है। यस मैम। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्मफलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। हम्म। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सा काम करने कहता है।
भक्त लोगों को जब बाहर के लोग देखते रहे, ये तो सारे काम कर रहे हैं जो बाहर के लोग करते हैं, वही तो ये कर रहे हैं। अरे ये तो बुक बेचने भी जाते हैं जैसे बाहर के लोग जैसे ट्रेन वगैरह में बुक बेचते हैं ना हाँ, चाय बेचते हैं, बुक बेचते हैं, वैसे बोले ये तो भगवत गीता लेके आ गए, बुक बेच रहे होते हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं बोले हाँ हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट भी कमाए वो, लेकिन वो किस लिए कर रहे हैं? वो खुद की इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। थोड़ा प्रॉफिट आएगा, वो मंदिर में जाएगा, उसे और बुक प्रिंट होगी, और गीता भागवत प्रिंट होगी, और है ना, फिर प्रचार होगा इस तरीके से। तो वो बाहर से कार्यों में व्यस्त होके हुए भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है। बाहर से लग रहा है कि वो मतलब इस प्रकार से कर्म कर रहा है, बाहर के भौतिकतावादी व्यक्ति की तरह काम कर रहा है। अरे आप तो साधु संत है, ये सब कामों में क्यों पड़े हैं? हाँ, तो बाहर से लग रहा है वो सकाम कर रहा है, लेकिन वो दिव्य सेवा है, भगवान की सेवा है, वो सकाम कर्म नहीं कर रहा है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग दिया उसने। वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं कर रहा है कि चलो ये बुक गई मेरी, इसमें मेरे को 20 रुपए बच गया, अब 20 रुपए से हम बहुत इंद्रिय तृप्ति कर लूंगा क्या ही इंद्रिय तृप्ति कर लेगा वो 20 रुपए में, क्या है? बाहर नौकरी करेगा तो कितना ही कमा लेगा। तो इस तरीके से क्या है कि वो सारे कर्म फलों की आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्टता स्वतंत्र रहकर संतुष्ट रहता है। हाँ, तो भगवान आगे भी बताएंगे, संतुष्ट रहना, कोई व्यक्ति संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड है, भगवान उसे प्रसन्न होते हैं। एक दिव्य गुण है ना, देवीय गुण है, डिवाइन क्वालिटी है। यस प्रभु। निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। निराशी, भौतिक, निराशी, आशा से क्या होता है? मुक्त होता है। भौतिक इच्छा उसके मन में नहीं होती। यत चितात्मा, यत मतलब संयत, उसको नियंत्रित करके रहता है, किसके? अपने चित्त और आत्मा को, मन तथा बुद्धि को जो नियंत्रित करके रखता है। त्यक्त सर्व परिग्रह, जितना भी परिग्रह है ना, स्वामित्व की भावना है, आवश्यकता से ज्यादा ज्यादा जो संग्रह कर रखा है उसने, उसको त्यक्त, वो छोड़ देता है। शारीरम केवलम कर्म, केवल शरीर के निर्वाह के लिए वो केवल कर्म करता है। तो इस प्रकार से जो कार्य करता है उसको किल्बिष ना अपनोती, उसको किल्बिष प्राप्त नहीं होता है, मतलब उसको कोई पाप कर्म नहीं लगता है। ऐसा जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो पहले बताए, है ना, इस तरीके से जो त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणि अभि परिवर्तो अपि नैव किंचित करोति सः। तो इस प्रकार का व्यक्ति क्या होता है, उसको किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं लगता है, क्योंकि स्वामित्व की भावना नहीं है उसके अंदर है, और पूर्ण रूप से संयमित है, मन बुद्धि से कार्य करता है। इस प्रकार से शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म कर रहा है वो, इस प्रकार से। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता, कभी हम्म। बंधता नहीं। अरे बोल, मैं कितना महत्वपूर्ण है, देखिए। जो सौता यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, यदृच्छा अपनी इच्छा से, इच्छा के अनुसार जो कोई उसके जीवन में लाभ आता है, उससे वो संतुष्ट रहता है। नहीं ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करता है व्यक्ति, मतलब जो जीवन में आ जाए उससे संतुष्ट नहीं रह पाता व्यक्ति। मेहनत करना चाहिए, इतनी मेहनत नहीं करना चाहिए कि मतलब नकारात्मक प्रतिस्पर्धा हो रही है, अ, व्यक्ति भक्ति नहीं कर पा रहा है, भजन नहीं कर पा रहा है, असंतुष्ट हो रहा है जीवन में, उतना नहीं करना चाहिए। यदि इच्छा, भगवान की इच्छा के अनुसार जितना आ रहा है ना, अपना कर्तव्य करने से उससे जो संतुष्ट रहता है। द्वंद्व अतीत, जो भौतिक जगत के द्वंद्व जो हैं, ड्युअलिटीज, सुख दुख लाभ हानि,
मान अपमान, जय पराजय, सर्दी गर्मी। तो इस तरीके से इनसे जो क्या होता है, अतीत परे होता है, इनसे प्रभावित नहीं होता है। और क्या होता है, विमत्सरः, ईर्ष्या से रहित होता है। आजकल व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि पड़ोसी सुखी है। पड़ोसी के पास में बड़ी कार आ गई, ये आ गई, तो व्यक्ति मतलब शांति से बैठ ही नहीं पाता मतलब। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्ति उनको पसंद नहीं है। क्योंकि वो ईर्ष्या करेगा, वो खुद ही जलता रहेगा, बिना आग लगाए वो जल रहा है? तो ये मत्सर बहुत खतरनाक है। समः सिद्धौ असिद्धौ च, सिद्धि मिले या सिद्धि नहीं मिले, सफलता मिले या नहीं मिले, दोनों में जो समान रहता है। ठीक है, सफलता मिली भगवान की कृपा, भगवान के आशीर्वाद से। ठीक है, सफलता नहीं मिली, ये मैंने मेहनत नहीं किया उतना, या फिर मेरे कर्मों का फल। इस प्रकार से जो दोनों में संभाव रहता है। ज्यादा देखो, खुशी का कोई समय होगा तो व्यक्ति खुश तो होगा, दुख के समय दुख तो होगा उसको, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा, है ना। दुख में ज्यादा फिसलता नहीं, और सुख में ज्यादा उछलता नहीं, ये होता है योगी भक्त। थोड़ा तो होना ही चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो दोनों में हार्ट अटैक आ जाता है, ज्यादा खुश होने में हार्ट अटैक आ जाता है, दुख होने में भी हार्ट अटैक आ जाता है, भौतिक रूप से भी। और आध्यात्मिक रूप से तो क्या होता है, वो फिर कर्म फलों में बन जाता है इस तरीके से। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति कर्म करता तो कर्मों के बंधन में फंसता नहीं, क्योंकि कर्म फल से उसको आसक्ति नहीं है। यस ब्रज। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, मतलब आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो जो इस प्रकार से अनासक्त होकर, कर्म फल से अनासक्त होकर, दिव्य ज्ञान में स्थित होकर कि मैं भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ, इस प्रकार से कार्य करता तो वो भौतिक कलमश में, है ना, भौतिक कर्मों में, कर्म बंधन में नहीं फंसता वो। तो जी शायद बिजी हो गए क्या? और कोई वक्त पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए मतलब। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्मणो ब्रह्माणहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हम्म। तो इस श्लोक से क्या समझे आप, बताइए। हरे कृष्ण। हम्म। ठीक है, थोड़ा सा डिफिक बताइए। मतलब जो कृष्ण भावना में, जो कृष्ण भक्ति में पूर्णतया लीन रहता है, वो आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण भगवत धाम को प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें जो हवन होता है, जो हमारी भक्ति होती है, वो भी आध्यात्मिक होती है। और हवि का अर्थ मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इसलिए तो पूछा, थोड़ा मुश्किल था इसलिए तो। इतना सरल होता अनुवाद से समझ में आता तो मैं पूछता नहीं। कोई भी यज्ञ करते हैं तो इसमें बार बार एक तो ये शब्द आ रहा है ब्रह्म, ब्रह्म करके है, ब्रह्म अर्पणम, अर्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्म अग्नि, ब्रह्मणा हुतम, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना है।
जैसे वो अनुप्रास अलंकार होता है, बार बार अनुप्रास यमक बार बार एक शब्द की आवृत्ति होती है, वर्ण की आवृत्ति, तो उस तरीके से हो रही है ब्रह्म। तो कोई भी यज्ञ करते हैं तो उसमें ये चार पांच चीजें होती है। क्या क्या होता है? एक यज्ञ कुंड होता है। हम्म। तो जिसको बोलते हैं ना, हवन करा रहे हैं हम, यज्ञ करवा रहे हैं, हवन। हम्म। उसमें एक चम्मच से हम डालते हैं, लकड़ी का चम्मच होता है। हम्म। अर्पण, अर्पण करते हैं, हवि। हवि मतलब घी, जैसे घी होता है या फिर बाकी और भी चीजें जो यज्ञ में डालते हैं। हुतम, हुतम मतलब आहुति, जिसे आहुति देते हैं। हुतम मतलब अर्पित, अर्पित लिखा है यहाँ पे। ब्रह्मणा मतलब जैसे कोई ब्राह्मण के द्वारा या किसी जीवात्मा के द्वारा इस प्रकार से वो की जाती है। अग्नो मतलब अग्नि में। हाँ, तो उसी से रिलेटेड है ये सब, क्या आध्यात्मिक है। हाँ, और वो सब पूरा क्या है, ब्रह्म कर्म समाधिना है। इसका एक लेक्चर में मैं सुन रहा था, तो इसका एक इनर मतलब इसका अर्थ क्या है, भगवान ये अर्जुन को क्यों बता रहे हैं, मतलब इस तरीके से कि ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवि, कि सब आध्यात्मिक है ना, जो अर्पण कर रहे हैं, जो आहुति है, जो आग में घी डाल रहे हैं, जो हुतम है। तो तो ये सब करने से क्या, ब्रह्म कर्म समाधि ना, ये सब क्या है, आध्यात्मिक कर्म है, और इसके द्वारा व्यक्ति क्या होता है, ये सब आध्यात्मिक होता है, और उससे व्यक्ति भगवत धाम चला जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अर्जुन को क्यों बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि जो अर्जुन है, उनका जो धनुष है, वो क्या है, वो उस लकड़ी के चम्मच की तरह है, जिनसे वो यज्ञ में घी डालेगा। और तीर क्या है, तीर वो घी है, वो हुतम है, वो अर्पण किया जाने वाला वो आइटम है। जैसे घी से स्वाहा, या दूसरे जो चीजें रहती हैं उनसे स्वाहा करते हैं। तो वो तीर है, वो घी है और जो आग है, वो क्या है, कौरव है, सामने जो कौरव और जो सेना है। तो वो एक तरीके से बोले आपको, अर्जुन बोल रहे थे कि मैं जंगल में जाके सन्यासी बन जाऊंगा, उधर यज्ञ करूंगा इस तरीके से। बोले वहां जाकर यज्ञ करने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा धनुष है, वही वो जो कौरव है वो सामने वो अग्नि है जो दूसरी सेना है। और आपका जो तीर है वो सब, वो हुतम है, वो घी है, वो यज्ञ की सामग्रियां हैं। और आपका जो धनुष है, वो मतलब वो लकड़ी का चम्मच है तो आप तीर चलाएंगे, उनको मारेंगे, तो यही यज्ञ है। ये सब ही ब्रह्म है, ये मत सोचिए कि ये भौतिक कार्य कर रहे हो तुम। जैसे अभी देखा था ना, जो कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है। विशेष रूप से जैसे गृहस्थ वक्त बहुत सारे, उनको जो नौकरी करना है, ये कंपनी में काम करते हैं, तो बोले हम ये तो भौतिक काम है ना, इसको कैसे समझे आध्यात्मिक है? नहीं, वो आध्यात्मिक है यदि उसका फल आपके भगवान की सेवा में लगा देंगे तो। उसी प्रकार से अर्जुन को समझा रहे कि नहीं, ये युद्ध करना भी मतलब आध्यात्मिक ही है, भौतिक नहीं है ये। हम्म। तो इस प्रकार से जो आप जो भी करो, युद्ध करेंगे, वो सब हर वो आध्यात्मिक ही है इस तरीके से। प्रभा जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं इसमें एक, कि कई बार ज्यादा दूध पीने से क्या पेट खराब हो जाता है, लेकिन दूध का ही आइटम बना होता है दही। दही खाने से क्या होता है, व्यक्ति पेट एकदम अच्छा हो जाता है, पेट खराब हुआ हुआ पेट। उसी तरीके से हमको लग रहा है ये भौतिक चीजें हैं, ये तो भौतिक है, भौतिक है। लेकिन भौतिक चीज को भगवान की सेवा में लगाने से वो आध्यात्मिक हो जाती है। सब तो भगवान की ही शक्ति है ना, कुछ भौतिक थोड़ी होता है। तो उस तरीके से वो भी आध्यात्मिक हो जाती है। तो उसी प्रकार से अर्जुन को बोल रहे हैं कि युद्ध करना भी क्या है, आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। यस। नेक्स्ट। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः वर्तुपासते ब्रह्माग्रावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्वति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। हम्म। तो जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, तो ज्ञान में स्थित होकर उनके बारे में बता रहे हैं। देव देवताओं के लिए बहुत सारे यज्ञ होते हैं, कुछ पर ब्रह्म भगवान के लिए होते हैं, ब्रह्म के लिए, इस तरीके से। इसमें अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ होते हैं, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, उसके बारे में बता रहे हैं प्रभाजी तात्पर्य में। तो सबका उद्देश्य अलग अलग होता है। निर्विशेषवादी होते हैं, ओम इस तरीके से उच्चारण करते हैं, उसी का जप करते हैं। ब्रह्मवादी होते हैं,
तो सबका अलग अलग तरीके से इस प्रकार से ब्रह्मलीन होने के लिए अलग अलग चीजों के लिए यज्ञ करते हैं। लेकिन अर्जुन के लिए यज्ञ क्या है, बोले आप तो युद्ध कीजिए, वही यज्ञ है इस तरीके से। यस। श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्यै संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्यन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ बता रहे हैं। जैसे गृहस्थ भक्त हैं तो उनके पास पैसा होता है, लक्ष्मी होती है, तो वो द्रव्य यज्ञ करते हैं, है ना, अपने पैसे को भगवान की सेवा में लगाते हैं इस तरीके से। दूसरे जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी हैं, तो वो किसको लगाएंगे, वो अपने इंद्रियों को लगाएंगे भगवान की सेवा में, श्रवण कीर्तन करेंगे इस तरीके से पूरी पूर्ण रूप से। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं अपने श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को। मन की नियंत्रण रूपी, मन को नियंत्रित करके, मतलब उनका एक ही काम होता है, मन को नियंत्रित करके रखना। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है जो विरक्त लोग होते हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी। हम्म दूसरी तरफ जो गृहस्थ भक्त हैं उनको इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में, हाँ, तो जो द्रव्य यज्ञ है वो इस प्रकार से करते हैं, भगवान की सेवा में करते हैं। मतलब जो भी जॉब वगैरह करके जो भी पैसा आता है उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं कुल मिला के। धर्म अविरुद्ध कामो अस्मि, जैसे भगवान बताते हैं। उस गृहस्थ वक्त संतान उत्पत्ति भी करते हैं तो वो भगवान की सेवा के लिए ही करते हैं, तो इस प्रकार से वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। नेक्स्ट। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो अभी कौन से योगियों के बारे में बता रहे हैं, जैसे ज्ञान योगी हो गए, गृहस्थ भक्तों के लिए बता दिया, ब्रह्मचारियों के लिए बता दिया, और अलग अलग प्रकार के ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ हो गया। तो ये किन के बारे में बता रहे हैं, प्राणवायु। प्राणवायु को कौन नियंत्रित करते हैं, ध्यान योगी। जो ध्यान योगी रहते हैं, मतलब बेसिकली अष्टांग योग करने वाले, जो अष्टांग योग जो करते हैं वो क्या करते हैं, प्राण वायु को नियंत्रित कर लेते हैं। जो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की वायु होती है, करते हैं ना, अनुलोम विलोम करेंगे, वो तो एक एक ही है, मतलब यम नियम आसन प्राणायाम है। भस्त्रिका करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, कपालभाति करेंगे। तो इस तरीके से जो प्राणायाम के माध्यम से सारे प्राण वायु को नियंत्रित कर लेते हैं, जिनके माध्यम प्राण वायु के बीच में ही हमारी आत्मा फंसी रहती है। हम वास्तव में आत्मा है, तो आत्मा क्या अ, वायु के बीच में फंसी रहती है। और प्राण वायु को नियंत्रित करके योगी क्या होता है, अपने जो जो चक्कर होते हैं, 7-8 चक्कर जो होते हैं, है ना, सबसे ऊपर ब्रह्मरंध्र जो होता है यहाँ पे शिखा के पास में, तो वहां से अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करता है वो, ऊपर से आत्मा को छोड़ देता है वो, और ऊपर के लोकों में चला जाता है। इतना उनको अपनी इच्छा मृत्यु, मतलब इतना भी पावर आ जाता है उनके पास में। तो ये जो ध्यान योग वाला जो यज्ञ है वो बता रहे हैं कि प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी, मन को नियंत्रित करना, ये उनमें भी मेन चीज यही होता है, मन को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। तो इस प्रकार से लोग आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं, तो पतंजलि वाला ही है ये, पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्येक आत्मा तथा प्राग आत्मा कहा जाता है। जब तक इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है प्राग आत्मा कहलाता है, और इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्येक आत्मा कहलाता है। तो जैसे कुंडलिनी जागरण, अलग अलग चक्र हैं वो जागृत करते हैं। कुंडलिनी जो सबसे नीचे जो चक्र है मूलाधार चक्र, उसे लेके फिर स्वादिष्टान चक्र है, अलग अलग चक्र रहते हैं। फिर आज्ञा चक्र होता है। इस तरीके से जो अलग अलग चक्र है उनको जागृत करते हैं। जागृत मतलब पहले वो सोए हुए रहते हैं चक्र,
उसके बाद में क्या करते हैं, प्राणायाम के माध्यम से क्या करते हैं, उनको एक्टिव कर देते हैं। इनएक्टिव रहते हैं, एक्टिव कर देते हैं। जैसे हमारे हृदय में भगवान है, सबके हृदय में भगवान है, लेकिन वो सोए हुए हैं, सुप्त अवस्था में है। भक्ति करके हम क्या भगवान को जागृत कर देते हैं। भगवान, भक्त के हृदय में भगवान जागृत अवस्था में रहते हैं। हाँ, तो इसी कारण भक्त में बहुत पावर होता है। उसी प्रकार से जो योगी हैं, जो ये अलग अलग चक्र हैं, है ना, भक्त का भी जागृत हो जाते हैं धीरे धीरे करके। उनमें भी दिव्य शक्तियां होती है, हालांकि उनका दुरुपयोग नहीं करते हैं। और योगी में भी इस प्रकार से सब शक्तियां आ जाती हैं। मूलाधार चक्र जागृत हुआ, फिर धीरे धीरे, क्योंकि ब्रह्मचार्य का पालन करना उसमें कंपलसरी है, अनिवार्य है बाकी प्रोसेस में। तो धीरे धीरे इस तरीके से वो अपने प्राणवायु को नियंत्रित करके, इस तरीके से जब कुंडलिनी जागरण होता है उसका, तो आ, जैसे डिस्कवर योर सेल्फ करके जो कोर्स होता है, जैसे यूथ के लिए जो होता है, तो हर व्यक्ति के अंदर अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है ना, अनंत कौशल है, सब कुछ है। जो बाहर प्रकृति में है वो अंदर सब कुछ है। और ये प्राणायाम योग वगैरह करने से, भक्ति करने से क्या होता है, ये सब चक्र जागृत हो जाते हैं। हाँ, तो असीमित शक्ति, असीमित ज्ञान, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है, व्यक्ति के अंदर, योगी के पास में आ जाता है। असीमित शक्ति, है ना, अलग अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दिन जान की माता है। तो अष्ट सिद्धि, अणिमा लगिमा प्राप्ति, ये सिद्धियां भी उसके पास में आ जाती है। हाँ, प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखते हैं, कुछ कुछ उनके कार्यकलाप ऐसे थे, उनसे पता चलता है उनके पास भी सब सिद्धियां थी, हालांकि वो कभी प्रदर्शित नहीं किए। तो इस प्रकार से योग करने से, या मतलब भक्ति करने से, किस प्रकार भगवान से जुड़ने से, इसलिए तो बोलते हैं ना आत्मा राम। जैसे हम कल पढ़ रहे थे, आत्मना एवं आत्मना तुष्ट है। व्यक्ति खुद में ही संतुष्ट रहता है। खुद में कैसे संतुष्ट रहेगा, अंदर से पूरा खोखला है तो कैसे संतुष्ट रहेगा। अंदर से कुछ, सब कुछ पावर उसको मिल रहा है, अंदर से ही सब कुछ मिल रहा है, तभी तो वो संतुष्ट रहेगा ना। तो इस तरीके से ठीक है, आगे चलते, नहीं तो होगा नहीं। द्रव्य यज्ञास्त यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः सति संसित व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में बता रहे हैं। कुछ द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ तपो यज्ञ करते हैं, कुछ योग यज्ञ करते हैं, कुछ स्वाध्याय यज्ञ करते हैं। जैसे ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक यज्ञ है। अब ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि वो आग जलाकर बीच में स्वाहा स्वाहा करेंगे तो यज्ञ है। नहीं, ये स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। ये वेदों का अध्ययन करना, सारे वेद उपनिषद पुराण सबका सार तो भगवत गीता ही है, तो भगवान खुद अपने मुख से बोले हैं। तो ये स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। ये यज्ञ ही चल रहा है अभी 1.5 घंटे से तो हाँ, तो ये यज्ञ है। अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में भगवान बता रहे हैं। इस प्रकार से लोग अलग अलग यज्ञ करते हैं और प्रबुद्ध बनते हैं। बुद्धू, बुद्ध एक होता है बुद्धू, डल डल माइंडेड, एक होता है प्रबुद्ध, इंटेलेक्चुअल। यस। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणपानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। प्राणायाम में अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तो मुख्यतः ये हमको इतना समझ में नहीं आएगा, ये अष्टांग योग का है। अलग अलग प्रकार की, जैसे बाह्य कुंभक लगाते हैं, अंतः कुंभक लगाते हैं, बाहर श्वास छोड़कर फिर, है ना, श्वास को छोड़े रखते हैं, है ना। पूरक रेचक कुंभक जो होता है प्राणायाम में। तो इस प्रकार से वो अपान में प्राण और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। इस प्रकार योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते हैं, प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते हैं।
हम्म, तो इसको प्रभुपाद जी को समझाए हैं, तात्पर्य में पढ़ सकते हैं। और क्या होता है, प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते, इसका क्या मतलब है। हाँ मतलब सारे इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट। सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। श्रेयान् द्रव्यमयाज्ञान ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है पार्थ। अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। हम्म तो अभी ये दिव्य ज्ञान अध्याय का नाम है, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान का क्या क्या महत्व है देखिए। द्रव्य यज्ञ से महत्वपूर्ण क्या है, ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान होना बहुत जरूरी है, दिव्य ज्ञान। अब यहाँ से पूरा शुरू होगा। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका क्या है, किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, कौन दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कौन नहीं प्राप्त कर सकता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से होता क्या है, दिव्य ज्ञान की महिमा क्या है, ये सब चीजें आएंगी। यस। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उस उनसे विनित होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। यस। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है। मतलब भगवत गीता में भगवान साफ साफ बोल रहे हैं, गुरु के पास जाना चाहिए और ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, बिना गुरु के नहीं होगा। तद विधि प्रणिपातेन, प्रकृष्ट रूपेण निपात होकर, झुककर, है ना, मुंह में तिनका दबाकर, बोलते हैं ना, गले गले में ऐसे कपड़ा डालकर, ऐसे जो जैसे कोई जानवर को बेच देते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे गांव में किसी को देखा होगा, बकरी को बेच देते हैं, किसी को बेचते हैं, तो कसाई होता है वो इस तरीके से ले जाता है उसको, गले में उसको रस्सी डाल के इस तरीके से ले जाता है उसको। तो उसी तरीके से गुरु के सामने, है ना, प्रमाणिक गुरु के सामने, हर किसी के सामने नहीं, है, अपने आप को ऐसे बेच देना चाहिए, मुंह में तिनका दबा कर जानवर समझ के खुद को, और ऐसे रस्सी दे देना चाहिए, पकड़ा देना चाहिए। है, प्रकृष्ट रूपेण निपात होकर। और क्या करना चाहिए, परिप्रश्न सेवया, आलतू फालतू के प्रश्न नहीं करना चाहिए, परिप्रश्न करना चाहिए, आध्यात्मिक प्रश्न करना चाहिए कि आध्यात्मिक प्रगति कैसी होगी मेरी। और सेवया, सेवा करनी चाहिए, जाते ही ऐसे नहीं कि चलो बताओ ऐसा क्यों होता है, चलो बताओ ऐसे क्यों, आर्गुमेंट तर्क बहस नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे, ऐसा झुककर गुरु के पास में जाएंगे, आध्यात्मिक प्रश्न पूछेंगे प्रकृष्ट पे निपात होकर, तो क्या होगा, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानी न, ते ज्ञान, वो ज्ञान देंगे वो। क्यों, ज्ञानियों ने वो तत्वदर्शी है, उन्होंने तत्व को, सत्य का दर्शन किया है, उन्होंने तत्व को जाना है अपने जीवन में। खाली ऐसे बोल नहीं रहे हैं, खाली बोल दिया मतलब ज्ञान देने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने जीवन में खुद भी पालन किए हैं, और इस कारण वो उस ज्ञान को बता रहे हैं आपके भले के लिए। किसी को डायबिटीज, सबको एक प्रकार का ज्ञान नहीं देते हैं। किसी को डायबिटीज है तो फिर डायबिटीज कैसे ठीक होगी उसका ज्ञान देंगे। किसी को मलेरिया है तो मलेरिया की मेडिसिन देंगे। तो जिस प्रकार की बीमारी है उस प्रकार से, है ना, डॉक्टर इलाज करता है, उस प्रकार से गुरु भी सबको अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब किसी को कुछ भी बीमारी है, चलो हमने भगवत गीता का ये श्लोक रट रखा है, हम जाके सीधा बोल देंगे, है ना, कुछ हो या नहीं हो सबको पैरासीटामोल दे दो, जाके पकड़ा दो, ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं।
यही अंतर है एक नए भक्त में और एक अनुभवी भक्त में। वो जो बीमारी होता है उसके हिसाब से दवा देता है इस तरीके से। हम्म। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि शेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। हम्म। तो ऐसे गुरु के पास में गए, गुरु के पास में जाने से उन्होंने ऐसे ज्ञान दिया, तत्वदर्शी है वो गुरु। तो फिर व्यक्ति क्या दोबारा से मोह में भ्रम में नहीं पड़ता, क्या सही है क्या गलत है, वो ऐसे कंफ्यूजन नहीं आती उसके मन में। और वो देख सकते हैं कि सब जीव क्या है, भगवान के ही अंश है, मतलब सब भगवान के ही अंश है सब। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञान। प्रभु जी इसको क्या पढ़ेंगे? ज्ञान वेनैव, ये ज्ञान पल्लव पल्लव ज्ञानप्लवेनैव। पल्लवलेवा। क्षमा कीजिए, मैं भगवत गीता में पढ़ रही थी, उसमें नीचे है तो मुझे पढ़ने में परेशानी। सर्वं ज्ञान प्लेवे नैव व्रजिनं संत ऋष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। हम्म। तो कई कई बार ऐसे पढ़ने में मुश्किल होती है तो उसको शब्दार्थ दे के पढ़ सकते हैं। उसमें संधि विच्छेद के साथ में रहता है। जैसे पल्लव, पल्लव शब्द का अर्थ होता है नौका, नाव। निर्देह माध्यम पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, ऐसा एक श्लोक आता है भागवत में भी, कि मानव देह, मानव शरीर एक नौका के समान है, नाव के समान है। जो कैप्टन होता है नाव में वो गुरु होते हैं। और जो शास्त्र है वो जो अनुकूल हवा जो बहती है नाव चलाने के लिए वो शास्त्र है, इस तरीके से। फिर भी कोई व्यक्ति इस शरीर का उपयोग अ, भगवान को जानने के लिए, भक्ति के लिए नहीं करता, तो वो आत्महा, खुद का सुसाइड कर रहा है इस तरीके से। तो ज्ञान पल्लव, जो ज्ञान है वो भी एक नौका के समान होता है। जिस प्रकार से कोई नाव है, नौका है, तो हम आराम से नदी को पार कर लेंगे। अब नौका ही नहीं, नाव ही नहीं है तो कैसे पार करेंगे, तैरना भी नहीं आता, डूब जाएंगे। तो उसी तरीके से जो दिव्य ज्ञान होता है, तो हम देख पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उस ज्ञान रूपी नौका में सवार होके इस तरीके से। हाँ। वृजिनम संतरेसे संतर संतरिसेसी, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, सम तरिसेसी, सम्यक रूपेण तर जाएंगे, पार कर जाएंगे। वृजिनम मतलब दुखों के सागर को। कि आपने, हाँ देखिए कितना होप गिविंग है, आशा की किरण दे रहे हैं ये श्लोक। भले ही आप कितना ही पाप किए हो, लेकिन आपके पास दिव्य ज्ञान आ जाएगा एक बार। दिव्य ज्ञान आ जाएगा तो क्या हम बैठ जाएंगे क्या, उसके हिसाब से हम कार्य भी करेंगे, सेवा भी करेंगे भगवान की। तो कितना भी पापी कुछ क्यों ना हो, कितना ही पाप कुछ नहीं किया हो, लेकिन ये दिव्य ज्ञान रूपी नौका में पार करके व्यक्ति भौतिक जगत को पार कर सकता है इस तरीके से। यस। यथेदांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। यस। यथा एधांसी समिदः अग्नि, जिस प्रकार से जो समिदः अग्नि है, जो जलती हुई अग्नि है, वो क्या है, एधांसी मतलब ईंधन को क्या करती है, भस्म सात कुरुते अर्जुन, भस्म कर देती है। अब किसी लकड़ी में आग लगाते हैं, घर पे चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो लकड़ी में आग लगाते हैं तो उस आग से क्या होता है, वो लकड़ी भस्म हो जाती है, थोड़ी देर में राख हो जाती है। उसी तरीके से क्या होता है, ज्ञान रूपी अग्नि के कारण सारे कर्मों के फल भस्म हो जाते हैं। कर्म फल नहीं मिलेगा, भस्म हो जाएगा, तो व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी। कर्म फलों के कारण तो भौतिक जगत में फंसा रहता है, पाप पुण्य के कारण ही तो। हाँ, तो जिस प्रकार से जलती हुई प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो दिव्य ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हाँ, गीता भागवत का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मतलब किसी को आपको न बताना हो कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, तो यहाँ से पूरे श्लोक बता सकते हैं कि ज्ञान का क्या महत्व है। हाँ,
इस तरीके से। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो इस ज्ञान के समान और कुछ भी पवित्र नहीं है, हैं? दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। हर चीज में मिलावट है बाकी, लेकिन दिव्य ज्ञान में मिलावट नहीं है। भगवान से सीधा ज्ञान आ रहा है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। भगवत गीता के श्लोकों का की अनुभूति करता है। केवल एक ज्ञान बन के नहीं, विज्ञान बन जाता है फिर वो भक्ति करता है तो। हाँ, भगवान ने ऐसे ऐसे बताया, हाँ अनर्थ कितने खतरनाक है। अनर्थ ज्ञान होने से व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है। हाँ, तत्स्वयं योग संसिद्ध है कालेन आत्मनि विन्दति, और अपने अंदर आस्वादन करता है, प्रसन्न होता है, विन्दति। तो इस प्रकार से। हम्म श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परा शांतिं चिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कब होता है। लेकिन दिव्य ज्ञान प्राप्त कौन कर सकता है? श्रद्धावान। श्रद्धा। श्रद्धा होनी चाहिए किसी पे। मान लीजिए कि कोई टीचर है, क्लास में पढ़ाने आते हैं, उस पर फेथ ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है। अरे क्या पढ़ाएगा ये, क्या आता है इसको? तो भले ही वो कितना अच्छा पढ़ाए, है ना, अंदर अंदर नहीं घुसता है। व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता ज्यादा। हाँ, और दूसरी तरफ बहुत शरणागति होती है, फेथ होता है, तो एक एक बात वो ग्रहण कर लेता है। तो श्रद्धा होना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हाँ, फेथ होना बहुत जरूरी है उसी को। और दूसरा गुण क्या है ज्ञान प्राप्त करने के लिए? संयत इंद्रियां। संयमित इंद्रियां होनी चाहिए, कंट्रोल्ड सेंसेस। इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए। इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं होगा तो व्यक्ति कैसे ज्ञान प्राप्त करेगा? इधर उधर मन भटकता रहेगा, डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा वो। और क्या होता है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने से? क्या होता है? ज्ञानम लब्धा पराम शांति। हाँ, परा शांति, आध्यात्मिक शांति अचिरेण है। ज्यादा समय नहीं लगता, चीर समय नहीं लगता, चीर काल नहीं लगता, अचिरेण, बहुत तुरंत ही अधिगच्छति, वो व्यक्ति प्राप्त करता है, आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं संशयात्मा के लिए। न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। हम्म तो श्रद्धावान और संयत इंद्रिय हैं, उनसे व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और जो अज्ञे मूर्ख होते हैं, अश्रद्धा न श्रद्धा नहीं होती जिनकी शास्त्रों में, गुरु में, वैष्णव में, भगवान में, तो वो क्या होता है? ऐसे संशय आत्मा विनश्यति, विशिष्ट रूपेण उनका नाश हो जाता है। नायम लोको अस्ति, न तो इस लोक में, न परो, न आगे। तेरा यह लोक गया, तेरा परलोक गया, मनुष्य बनकर कुछ पा न सका है। कि इस लोक में तो वो कष्ट भोगता ही है और मरने के बाद फिर नरक जाता है। तो इस तरीके से उसको कोई सुख नहीं मिलता है ऐसे संशय आत्मा को। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञानश्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं होते हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। हम्म, तो इसमें कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही हैं एक तरीके से। हाँ, धीरे धीरे स्तर बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले कर्म कांड, फिर सकाम कर्म, निष्काम कर्म, उसके बाद में निष्काम सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, उसके बाद ज्ञान योग।
तो कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं। थोड़ा और ऊपर योगा लेडर में, है ना, सबसे पहले सकाम कर्म, फिर मतलब कर्म कांड बोल सकते हैं, तो उसके बाद सकाम कर्म योग, जिसमें व्यक्ति कोई कर्म करता है लेकिन फल भगवान को देता है, लेकिन फल से आसक्त भी रहता है, वो कुछ फल भगवान को देता है। निष्काम कर्म योग में मतलब फल से अनासक्त होता है, वो कर्म से आसक्त होता है। और ज्ञान योग में फिर वो ज्ञान ज्ञान में स्थित होके फिर इस प्रकार से फल भगवान को अर्पित करता है। तो धीरे धीरे फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, और फिर ऊपर सबसे ऊपर भक्ति योग। तो इस प्रकार से जो भक्ति करता है संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्म प्रायण है, खुद के अधीन है, मतलब भगवान के प्रायण है धनंजय। वह कर्मों के बंधन में इस प्रकार से इस भावना के साथ, चेतना के साथ अनासक्त होकर वो जब कार्य करता है तो वो कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। यस, लास्ट। तस्माद् ज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्तनेवं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। यस, तो ये अंतिम श्लोक। तो पूरा ज्ञान योग के बारे में बताइए कि ज्ञान है ना, दिव्य ज्ञान क्या कितना जरूरी है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करो। फिर क्या बोल रहे हैं, आतिष्ठ उत्तिष्ठ, तुम खड़े हो जाओ, हैं, आतिष्ठ, इस ज्ञान में स्थित होकर तुम क्या हो, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। फिर से अर्जुन कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर वही सेम चीज फिर से अगले अध्याय में बोलेंगे कि एक बार बोल रहे हो कि ज्ञानी बनो, दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाओ, फिर बोल रहे युद्ध करो, ये क्या। तो इस प्रकार क्या बोल रहे हैं लास्ट में भगवान, तस्मात् अज्ञान संभूतम, इसलिए अज्ञान से जो उत्पन्न है, सम्यक रूपेण भूतम, उत्पन्न जो है, हृत स्तंभ, हृदय में स्थित है, अज्ञान असिना, जो ज्ञान रूपी तलवार लेकर आप खड़े हो जाओ। ये देखिए, पहले क्या एक उपमा बताई, एनालॉजी क्या दी, ज्ञान की तुलना किससे की थी, अग्नि, है ना, भस्म सात कुरुते अर्जुन, यथा एदांसी समिधा, अग्नि वाला जो श्लोक था, है ना, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ऐसा भी बताया था। तो ज्ञान की तुलना आग से कर रहे हैं, जो आग ईंधन को खा जाती है, खत्म कर देती है, भस्म कर देती है, उसी प्रकार से जो दिव्य ज्ञान है वो कर्म फल को भस्म कर देता है, तो व्यक्ति पाप पुण्य के बंधन में नहीं फंसता। उसी प्रकार से यहाँ पे ज्ञान की तुलना किससे की है, असीना, तलवार से की है। तलवार से क्या करते हैं, किसी को काट सकते हैं, इस तरीके से ज्ञान रूपी जो शस्त्र है उसे क्या करना है, संशय जो है, संशय आत्मा विनश्यति, जो डाउट रूपी जो डेमन है, डाउट रूपी जो डेमन है, जो राक्षस है, संशय जो है, जिनके कारण हम पक्के स्थिर होके भक्ति नहीं कर पाते, उस संशय को काट दो आप, भगवान बोल रहे हैं, उस दिव्य ज्ञान की सहायता से। हाँ, तो स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तलवार करके एक प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तक भी है। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि हृदय में जो अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं ना, उनको क्या करना है, ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो आप। इस प्रकार योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। आतिष्ठ उत्तिष्ठ परंतप, इस योग में आतिष्ठ होकर, स्थित होकर, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। हाँ, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान न निबोधयत, इस प्रकार से बोले ना, ये श्लोक आता है वेदों का, जो स्वामी स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद। हाँ, वो बोले थे जाके। तो उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान सुरस्य दारा निशिता दुरतया। ये जो आध्यात्मिक मार्ग है ना, इतना आसान नहीं है, ये जो तलवार की नोक पर चलने जैसा है ना, जैसे ब्लेड से सेविंग करते हैं, थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया ऐसे तो कट लग जाता है, ब्लड, खून आ जाता है। उसी प्रकार से ये आध्यात्मिक मार्ग है, थोड़ा भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया, दुर्घटना हो जाएगी। तो इस तरीके से क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पतस्तत कवयो वदंती, ये पहली लाइन तो याद है, उसके आगे ये लाइन भी आती है, ये दूसरे पुराण का श्लोक है, प्रभुपाद जी भी कोट किए हैं इसको कई बार, कई जगह। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय खत्म होता है। तो आज हमने क्या देखा, ये आज हमने ये सब चीजें देखी।
दिव्य ज्ञान परंपरा के बारे में बताए। फिर अर्जुन बहुत अच्छा प्रश्न किए, इसलिए भगवान खुद के बारे में बता रहे हैं, खुद के बारे में बताए 5 से 10 नंबर श्लोक में। 11 से 15 में भगवान क्रिएशन और सारे जो पाथ हैं, माम मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वस्व, ये यथा माम प्रपद्यन्ते जो श्लोक था, ये सब चीजें 11 से 15 में हमने देखा। 1624 में हमने देखा कि कर्म और ज्ञान, तो कर्म को कैसे समझ सकते हैं ज्ञान के स्तर पर। 25 से 33 में देखा कि यज्ञ के माध्यम से जो अलग अलग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, जो 5 प्रकार के यज्ञ देखे थे। हाँ, फिर ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका क्या है, उसके परिणाम क्या है, उसकी महिमा क्या है। ज्ञान से सारे संशयों को, ज्ञान रूपी तलवार से सारे संशयों को काट सकते हैं, ज्ञान रूपी अग्नि से सारे संशयों को स्वाहा कर सकते हैं। हम्म और ज्ञान प्राप्त कैसे करना है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सहितेन्द्रिय, ये सब चीजें हमने इसमें देखी इस चैप्टर में। तो ये समाप्त करते हैं, 9 बज चुके हैं, ज्यादा ही समय हो गया। कोई प्रश्न है तो कल हम चर्चा करेंगे, अभी लिखे रख लीजिए। ये समाप्त करते हैं। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।